तो दोस्तों इस मीटिंग में हम बात करेंगे सर्कल के रिगार्डिंग और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं कि सर्कल को कैसे ज्वाइन किया जाता है। आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खुद भी कमांड दे सकते हैं किसी कॉइन का, और किस कॉइन में ट्रेड करना है, किस कॉइन में हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास अकाउंट है और ये काफी माइनस में चल रहा है, काफी माइनस में चल रहा है। मेरा भी चल रहा है, आपका ही नहीं, मेरा भी चल रहा है। और ये मेरा सबसे पहले का अकाउंट है जब मैंने रॉयल क्यू को स्टार्ट किया था। और एक भाई ने पूछा भी है कि ये माइनस में चल रहा है, इसको रिकवर कैसे करें। तो मेरा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है अब आपका है, मेरा भी चल रहा है। उस टाइम पे मैंने भी क्या किया था, मैंने भी ये सोचा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लूं और मेरा जितना भी डॉलर है मैं उसको यूज करूं। दोस्तों इंसान है ना, इंसान के हर के मन में एक उत्सुकता होती है, एक मतलब प्रॉफिट कमाने की उत्सुकता होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेडिंग का प्रॉफिट आए। और उसके पर्पज से हम यहाँ पे जितना भी अपने पास फंड होता है उसको हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूज करें और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले। लेकिन हमें यह भी देखना रहता है कि मार्केट अप ही अप नहीं आ जाता है, डाउन भी आता है। उस स्थिति में हम अपने कुछ प्रॉफिट का शेयरिंग अपने यूएसडीटी के रूप में बाइनेंस में रखें, ताकि मार्केट डाउन आए तो मार्जिन कॉल हिट हो सके। वो उसका भी क्लियर करेंगे हम यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे पहले सर्कल कैसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहली बात, आपने ज्वाइन किया, एंट्री की, और अगर आप मैनुअल ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आप क्वांटिटी में जाइए, ये नीचे क्वांटिटी का बटन है, इसमें जाइए, कोई भी अपना फेवरेट कॉइन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, आईओएसटी है, जैसे आईओएसटी है, ये आपका फेवरेट कॉइन है। आपने इस पे सिलेक्ट किया, नीचे ट्रेड का ऑप्शन है, सेटिंग है, ये ट्रेड सेटिंग आपने किया। यहाँ पे ट्रेडिंग सेटिंग करके आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया और मार्जिन कॉल सेट किया जितना भी आप चाहते हैं, जैसे 7 किया। और बाकी सेम डिफॉल्ट सेटिंग, ये कंपनी का जो मैंने सेट किया है, ये कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट सेटिंग आता है। डिफॉल्ट सेटिंग इन द सेंस कि जब हम रॉयल क्यू स्टार्ट करते हैं और कंपनी की तरफ से अपलोडेड जो सेटिंग आती है प्रीलोडेड, उसको हम डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। बस हमने ये इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आके सेव के बटन पे क्लिक कर दिया और ये सेव हो गया। सेव होते ही यहाँ पे हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, ये नीचे स्टार्ट का बटन है, तो हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा और जो कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। अब हम देखने जाएंगे मार्जिन कॉल में कंपनी का जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो कितना यूएसडीटी का रिक्वायरमेंट होता है उसमें। मान लो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 डाला, तो उसका 2 गुना, उसका 4 गुना, उसका 8, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, 128 गुना, ये तकरीबन तकरीबन 800 से $1000 का आपका प्रेडिक्ट हो जाता है, 800 से $1000 का। लेकिन काफी जो नए यूजर हैं उनके पास इतना डॉलर नहीं होता है, काफी दोस्त 200 से स्टार्ट करते हैं, 250 से स्टार्ट करते हैं। तो वो इस सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 2 है, 4 है, 4 की जगह 2 कर लिया, यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से कर लिया। और इस तरह से भी आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपका पोर्टफोलियो है इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। जस्ट टेम्परेरी तौर पे आपको मैं मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूं एक नए यूजर के लिए। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, फर्स्ट बाइंग अमाउंट हमने $10 दे दिया या $15 दे दिया, मल्टीपल बाय इन रेशियो इसके हिसाब से 10 का 10, 20, 10, 20, इस तरह से ये बाय करता रहेगा। अब हम इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे, 20, 40, 60, 80, 90 और 110, 120 और 130, टोटल $130 का बैठता है। आपके पास कितना है, 200 है, तो आप इसमें इंक्लूड और कर सकते हैं कि पूरा का पूरा यूज करना चाहें 200, तो यहाँ पे लास्ट के जो मार्जिन कॉल है इनमें 4 कर सकते हैं 4 टाइम। तो इस तरह सेट करके इनको काउंट कीजिए कि आपका टोटल जो मल्टीपल बाय इन रेशियो है वो फिट बैठ रहा है कि आपके पास जितने भी डॉलर हैं उसके अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पे आपका $200 है, पोर्टफोलियो $200 है, और हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10। उसके बाद इनको कैलकुलेट कीजिए,
अगर $200 या $200 से कम बैठता है तो आपने सही सेट किया है। इस तरह हम सेट करके और यहाँ पे ट्रेड को सेव करके और स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये नीचे आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। एक तो वे ये है, एक है सर्कल। आपको नॉलेज नहीं है कौन से कॉइन में बाय करना है, कितना मार्जिन कॉल सेट करना है, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो ट्रेडिंग की नॉलेज रखते हैं, रोल क्यू आपको ये सुविधा भी प्रदान करता है कि आप में ट्रेडिंग का नॉलेज है, आपको नॉलेज है ट्रेडिंग का और आप मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं, अप डाउन कब होगा, तो आप ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हैं। एक जैसे मंथली एवरेज रोल क्यू अपनी ट्रेड सेटिंग से 20 से 30% देता है मंथली, 10%, 20%, 30%, 40% जो भी देता है, उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है अपने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की, और उस रॉयल क्यू की टेक्निक के साथ साथ, स्ट्रेटेजी के साथ साथ आप मार्केट को घुमा सकते हैं। आपको पता चला कि ये कॉइन बहुत ज्यादा अप जाएगा तो उसमें फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा डाल दी, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उनका नॉलेज नहीं है तो उन लोगों के लिए है सर्कल। बीच में आप सर्कल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, सर्कल पे क्लिक किया। अब आपका फेवरेट सर्कल कौन सा है, अगर आप उसको नाम पता है तो यहाँ पे आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं, आप इन पे क्लिक कीजिए। आपके पास प्रॉफिट लिस्ट के अनुसार भी आ जाएगा, प्रॉफिट लिस्ट के अनुसार कौन सा नंबर 1 चल रहा है, और बीच में ऑप्शन आता है एक हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला सर्कल कौन सा है, अभी प्रेजेंट नंबर 1 पे चल रहा है क्यूक्यू सर्कल, सेकंड नंबर पे चल रहा है क्रिप्टो बुल, थर्ड पे चल रहा है ऑटो सुल्तान, और फिर ये है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, इस तरह से सर्कल है। जब मैंने रोल क्यू स्टार्ट किया था उस टाइम पे जब सबसे पॉपुलर चल रहा था वो था एवेंजर्स, वो नंबर 2 या नंबर 3 पे चलता था। उसके बाद दोस्तों इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, जो लोग ट्रेडिंग की नॉलेज रखते थे उन्होंने भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया और अपना सर्कल बनाया, और उन्होंने स्टार्ट किया और लोगों को सर्विस देना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपके पास अगर नॉलेज है तो दूसरों का प्रॉफिट निकाल के भी आप प्रॉफिट कमाते हैं। इसलिए आज एवेंजर्स मैंने 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद हम देखते हैं तो उससे ऊपर भी 5-6 सर्कल और है। इट मींस उन्होंने सीखा है और अपने आप को इंप्रूवमेंट किया है, और एवेंजर से उन्हें काफी अच्छा वो प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले मान लो आपका पहले नंबर पे क्यूक्यू सर्कल है, इसी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्यूक्यू सर्कल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ज्वाइन आएगा, अप्लाई टू ज्वाइन कीजिए, मैंने कर रखा है इसलिए नहीं आ रहा है। अप्लाई टू ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज जो दिखाता है 24,795%, क्योंकि सर्कल की स्ट्रेटेजी से इतना प्रॉफिट उन्होंने निकाल के दिया है। इस पे क्लिक करते हैं, हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे नीचे ऑप्शन आएगा सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी। सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं, ये आपसे पूछेगा बाय फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है कि आपके पास जितना भी डॉलर है उसके अकॉर्डिंग सॉरी, कि कितना डॉलर आपका फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो। मान लो आपके पास $200 है तो $200 से कितना डॉलर आपका फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो, तो मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया कि मेरा ट्रेड $15 से स्टार्ट हो। कितने कॉइन लगाने हैं, मान लो आपके पास $200 है तो एक कॉइन में लगाइए, 300 भी है तो भी एक में लगाइए, 400 है 2 में लगाइए, 500 600 है, और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं किसी सर्कल की स्ट्रेटेजी क्या है और वो कितने कॉइन में ट्रेड करता है, तो सिंपल सा फंडा है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट दीजिए और एक डाल के इसका सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी कर दीजिए नीचे, आपका एक कॉइन में ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। उसी टाइम पे उसकी सेटिंग में जाके चेक कीजिए कि उसने सेटिंग कितने लगा रखी है और उसका जो फॉर्मेट है, पोर्टफोलियो है, वो कितने डॉलर के लिए उन्होंने सेट किया हुआ है। तो उससे आपको उनकी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि उस सर्कल में कितने डॉलर पे एक कॉइन का ट्रेडिंग होता है। तो इसका सिंक ऐसे ज्वाइन करके पता लगा सकते हैं। हमें पता लगा मान लो ये 250-300 डॉलर में एक कॉइन में ट्रेड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 दे दिया या $15 डाल सकते हैं
और मान लो हमारे पास $1000 का पोर्टफोलियो है, तो $1000 में हमने यहाँ पे 4 कॉइन में ट्रेड लगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला $15 और नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन में है हमें ट्रेड करके दे, 4 डाल दिया। और प्रॉफिट रेशियो ये लेता है 1%, मतलब हमारा जितना भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है उसका 20% जाता है, जिसमें से 16% तो सेम टाइम उसी टाइम टीम में बढ़ जाता है, जो हमारे अपलाइन है उनमें बढ़ जाता है, और 4% जाता है रॉयल क्यू को। तो ये 20 तो ये प्लस आपका 21% कटने लगेगा, 1% ये इन्होंने यहाँ पे रखा है, ये इन रॉयल क्यू को जाएगा, रॉयल क्यू ओनर को जाएगा जिसने ये रॉयल क्यू सर्कल क्रिएट किया है। इस तरह से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अपना सर्कल बना के, अगर आपको सर्कल की ट्रेडिंग का नॉलेज है तो। क्योंकि यहाँ पे आप मान के चले इसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, इसके मेंबर कितने हैं, आप मेंबर क्यू सर्कल का पूरा डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 87,371 मेंबर हैं, 87,371 मेंबर हैं क्यू सर्कल के। यहाँ पे इस सर्कल जिन्हें बनाया है उस भाई का प्रॉफिट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान लो उसको एक मेंबर से $1 भी जाता है तो पर डे का $87,371 जाएगा ट्रेडिंग का, और वो भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी सेट की है। यहाँ पे हम उनकी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और उनको हमारे प्रॉफिट का 1% जाता है। मान लो उसको एक हमारे पूरे दिन के प्रॉफिट का $1 भी गया तो 87,371 मेंबर से $1 भी जाता है तो $87,371 उसको फ्री का जाएगा। ये फायदा है एक ट्रेडर का जो ट्रेडिंग की नॉलेज रखता है, न वो नेटवर्कर है न वो इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करके भी, दूसरों को ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकता है। हम डेली देखते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसका कितना प्रॉफिट आया है, उसका शेयरिंग हम रात वाली मीटिंग में लेते हैं 9 बजे, वो भी दिखाते हैं। हम शेयरिंग करते हैं डेली कि V4, V3, V5, V2, V6 रैंक पे जो बनता है उसका प्रॉफिट कितना आता है, वो भी हम शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अभी प्रेजेंट में कि आप नेटवर्किंग भी नहीं करते हैं, आप इन्वेस्टर भी नहीं है, आप एक ट्रेडर हैं, आपको नॉलेज है, तो भी रोल क्यू आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप मेरा पोर्टल यूज करके इतना कमा सकते हैं डेली का। सबसे बड़ी बात ये एक नेटवर्कर के लिए है पोर्टल, ये बोट, ये सॉफ्टवेयर, ये एक नेटवर्कर के लिए है, ये एक ट्रेडर के लिए है, ये एक इन्वेस्टर के लिए है। आज की डेट में जो भी इस फील्ड में है कोई ना कोई तीनों में से एक जरूर है, चाहे वो नेटवर्कर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। तो ये खूबी है इसमें, इस तरह से हम सर्कल को ज्वाइन करके और प्रॉफिट ले सकते हैं। सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया, नंबर ऑफ कॉइन आपके अकॉर्डिंग, पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंड डालिए और नीचे सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ पे नीचे आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, न तो सेटिंग चेंज करना है, न आपको ये देखना है कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। ये सर्कल वाला जो भी सर्कल आपने ज्वाइन किया है वो आपके फंड को, वो आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिक हैंडल करता रहेगा। आप बिंदास होके नेटवर्किंग कर सकते हैं, बिंदास होके वहां पे फंड डाल सकते हैं, कुछ भी एज यू विश आपके पे कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे क्लियर किया कि सर्कल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर अगर हैं सर्कल कैसे ज्वाइन करते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। देखते हैं किस भाई का क्या क्वेश्चन है, उसको क्लियर करते हैं। If we use ERC20, we have to pay fee of 24 USDT. This is much more to pay, sir. Kindly reply to this. रोहन सिंह वर्मा ने पूछा है। रोहन भाई, ERC20 ये इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है। अगर आप यूएसडीटी को ट्रांसफर करने में अगर इसका यूज करते हैं तो आपको इतना ही चार्ज लगेगा। सबसे बेस्ट है आप TRC20 यूज कीजिए, ट्रोन की ब्लॉकचेन को। यूज का मतलब ट्रोन की जो ब्लॉकचेन होती है आज की डेट में सबसे कम फीस लेती है आदान प्रदान करने में फंड को, जो ट्रोन की ब्लॉकचेन पे है। तो ट्रोन की ब्लॉकचेन पे यूएसडीटी भी है, तो आप ट्रोन का
ब्लॉकचेन यूज कीजिए ट्रांसफर करने के लिए। ERC20 इथेरियम की जो गैस फीस है वो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने, इनका 2.0 वर्जन जो लॉन्च किया है, अभी फुल फ्लैश से लॉन्च नहीं है, उसके बाद में भी हो ERC20 जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उसकी गैस फीस भी कम हो जाए। ट्रेडिंग किस समय लगाना जाना चाहिए और अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है? भाई ट्रेडिंग किसी भी टाइम लगाओ, रॉयल क्यू में ये टाइम नहीं है कि आप टाइम किस ट्रेडिंग में किस टाइम पे लगाओ, आपका कभी भी लगा सकते हैं। अगर मार्केट जब जाएगा तो फर्स्ट बाइंग अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेगा, अगर डाउन आएगा तो जो हमने मार्जिन कॉल दे रखी है उस पे वो डिपेंड रहेगा और उसके अकॉर्डिंग मार्जिन कॉल को उठाएगा, वो करता रहेगा। बहुत सारे कॉइन शो हो रहे हैं, मतलब समझा नहीं भाई, पूरा क्वेश्चन डालिए। बहुत सारे कॉइन शो हो रहे हैं, उसका क्या है? और मैसेज काफी आ रहे हैं, चलो हैंड रेज किस किस का है देखते हैं। एस के बिजनेस लवर सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं? जी सर, बढ़िया, आप बताइए बिंदास कैसे हैं? बिंदास। हेलो सर, मैं जी ये बिल्कुल जानना बिंदास। चाहता था, मीटिंग में तो सर मैं रोज आता हूँ सर, बट मेरा जो है ना, मैं शुरू शुरू में $200 से स्टार्ट किया था और हम्म। मुझे लगभग 1 महीना होने जा रहा है, और मेरे अपलाइन के थ्रू मैंने लगाया था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो सर मैंने 3 कॉइन में लगाया था। बट सर अभी मुझे 3-4 दिन तो कंटिन्यू प्रॉफिट आया था, बट फिर उसके बाद मार्केट डाउन जाने के कारण अभी तक वो रुका हुआ है। और प्लस में अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तो उसमें 2 कॉइन दिखा रहा है और 1 कॉइन दिखा नहीं रहा, तो क्या रीजन है? आप एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊँ सर आपको? हाँ, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ भाई। ओके सर। जी भाई, कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ओके सर, एक मिनट। हाँ सर, हो रहा है स्क्रीन शेयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जैसे ये 3 कॉइन मेरा दिखा रहा है ना सर, हम्म तो ये क्वांटिटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरा 2 ही बता रहा है, 1 कॉइन बता नहीं रहा सर। एक ऐसा क्यों? जो ऊपर देखिए, ऊपर जर्नल है, दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो जर्नल है, एक प्रोफेशनल है, वो तीसरा कौन प्रोफेशनल में है, प्रोफेशनल पे क्लिक कीजिए, एक मिनट सर। है ना? जी जी सर। जी तो सर, ये अभी मतलब इसमें ये भी देखना है, जैसे हमारा क्वांटिटी पे देखिए, जैसे ये एक मिनट, ये $10 दिखा रहा है, और ये मतलब इसमें अभी मुझे डॉलर और डाल के निकालना पड़ेगा, ये जब मार्केट अप आएगा तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक? मार्केट अप आएगा तब भी निकल जाएगा, और आप मैनुअल बाय करके इसकी एवरेज को ऊपर लेके आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यही मैनुअल दिक्कत बाय में होता तो है सर, दोस्तों, जैसे ये हुआ है, मैंने मेरा भी स्क्रीन दिखाया, वो हुआ है, ये किस टाइम पे हुआ है? स्टार्टिंग में हमें सिस्टम को मैनेज नहीं किया, मैनेज इन द सेंस कि हमारे पास था $400 और हमने कॉइन में ट्रेड लगा दिया 5 में, 6 में, 7 में, तो उस वजह से ये ट्रेड आज की डेट में रुके हुए हैं। और इस पर्पज से काफी लोगों का बोल रहे हैं कि इस वजह से उनका टीम भी नेगेटिव हुआ है, वो काम पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज आपको खुद मैनेज करने के भी चलना पड़ेगा। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो उसका पोर्टफोलियो आप मैनेज करके करवाइए, उसको अगर डेली प्रॉफिट आएगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। काफी दोस्तों के साथ मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, उन्होंने किसी को इनवाइट किया अपने फ्रेंड को कि भाई, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको डेली प्रॉफिट निकाल के देता है। डेली मत बोलिए, बोल भी देते हैं तो बोलिए कि मंथली एवरेज इतना परसेंट आपको प्रॉफिट आएगा। फिर आप उसका फंड लगवा देते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज पे रखवा देते हैं। मान लो आपका पास $500 है भाई के अकाउंट में, तो $500 से वो 5 कॉइन में ही ट्रेड लगवा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। $500 है तो 1 या 2 कॉइन में ही ट्रेड लगवाइए, उसका एक डिफॉल्ट सेटिंग से भी मंथली एवरेज 10 से 20-30% आराम से निकल जाएगा, 1 या 2 कॉइन में भी। आप क्या, काफी दोस्त क्या सोचते हैं भी, हमारा फंड तो यूज हो रहा है यार $20-30,
और हमारा पूरा $450 हमारे अकाउंट में ही ये ऐसे ही पड़ा है, इसका ट्रेड नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब मार्केट अप जाता है तो डाउन भी आता है, और डाउन आने के लिए हम वो रिजर्व फंड रखते हैं अपने अकाउंट में मार्जिन कॉल उठाने के लिए। तो ऐसी गलती ना करें आगे से। पीछे जो हो गया, आपकी जितनी भी टीम है उसका माइनस में चल रहा है, और वो आपको मैं श्योरिटी करता हूं कि वो माइनस में नहीं रहेगा। जब मार्केट अप आएगा वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। जिस भाई के पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है उसको एवरेज करने के लिए, मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में ही नहीं रहता है, वो अप ट्रेंड में भी आता है। तो अगर आप चाहते हैं वेट करना तो वेट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास फंड है तो उसको बाय करके उसका एवरेज प्राइस ऊपर भी ला सकते हैं। एक एक में बाय करके उसको वन शॉट करके निकल सकते हैं, फिर अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, फिर से ट्रेडिंग लगा सकते हैं 1 या 2 कॉइन में। जी भाई। जी जी, ओके, धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। वेलकम ब्रो, थैंक यू सर। वेलकम। कैलेश कुमार, कैलेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। कैलाश, कैलाश कुमार। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून कैलाश भाई। सर मेरी भी एक क्वेरी है। एक्चुअली में क्या है कि मेरे जितने भी कॉइन्स लगे हुए हैं ना, तो वो सब ना भी होल्ड हो गए हैं। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मैं चाहता हूं कि वो बाहर कैसे आए, क्योंकि अभी मैंने वन शॉट पे लगा दिया है। अभी जो मैंने बताया, पता नहीं है। अभी जो मैंने बताया है वन शॉट पे आपने सभी को किया है, ठीक है। यस सर। अब मैं वन स्क्रीन शॉट शेयर पे करके दिखा सकता हूं आपको। नहीं, अभी जिस भाई ने दिखाया सेम ऐसे ही होगा ना, जो अभी भाई ने स्क्रीन शेयर किया सर, था। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली में पहले मैंने ना सर्कल ज्वाइन किया हुआ था, तो वो सर्कल जो है ना वो मैंने हटा दिया है। को होस्ट बना दिया है भाई आपको। एक सेकंड सर। हाँ, सर स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पहले ना सर, ये जैसे मेरे ये तो मैंने मैनुअली लगाया था कॉइन एओइन का एटीए और एवीएक्स, जो ये कॉइन है, तो ये मेरा सर्कल पे लगा हुआ था। पहले मैंने ऑटो सुल्तान सर्कल मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें लगाया था, बट लेकिन वो सर्कल मैंने हटा दिया है। तो सर्कल हटाने के बाद जैसे मैंने वन शॉट किया हुआ है, ताकि मेरा और ज्यादा मैं भी $4 इसके अंदर जाए। आप इस पे क्लिक कीजिए, एटा पे क्लिक कीजिए। एक सेकंड सर, ये सर मैंने कर दिया। आपकी 13 मार्जिन कॉल सॉरी हिट हो चुकी हैं। यस। तो सर अभी ये इससे बाहर आपने इससे हटाया क्यों? मतलब इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगी? यस सर। मतलब आप एग्जिट हो गए इससे, सर्कल से, मतलब इसकी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी नहीं लगी? यस सर, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मेरे को। हाँ, कर सकते हैं एग्जिट, किसी भी अच्छी नहीं लगे। लेकिन दोस्त एक चीज और बताता हूँ। यस सर। अगर मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाती है ना, यस सर, तो कोई भी सर्कल हो वो भी डाउन आएगा ही, और आपकी मार्जिन कॉल को हिट करेगा। ओके। अभी 1 महीने पहले से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 1 महीने पहले से होना स्टार्ट हुआ था। तो कोई भी अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं या किसी ग्रुप की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और मार्केट डाउन आ रहा है, यस सर, तो आप उसको नहीं रोक सकते मार्केट डाउन आने को। उसके लिए हम मार्जिन कॉल में ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए आप एक बार इसकी। एक सेकंड, ये सर कर दिया। 25 टाइम मार्जिन कॉल दे रखी हैं, और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1% है। कॉल बैक 0 नहीं लगा, मतलब 1% पे ये सेल है, ठीक। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। ये सर हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ठीक सेट कर रखा है, और ऊपर जाइए। सही है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सही सेट कर रखा है, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग यूज किया है। यस। लेकिन मार्केट जब डाउन आता है ना, यस। तो कोई भी कैसी भी स्ट्रेटेजी लगा ले, मार्जिन कॉल हिट होंगे ही होंगे।
ओके तो हमें ऊपर आने का वेट करना ही पड़ेगा। अभी आपके ट्रेड चल रहा है और आपको प्रॉफिट भी आ रहा होगा शायद। आप एक बार बैक कीजिए, एक सेकेंड। हाँ स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक कीजिए, नहीं एटा में जाके स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक कीजिए, एटा पे क्लिक कीजिए। यस स्ट्रेटजी मोड। हाँ हाँ, ये देखिए सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है इन्होंने। इट मींस आपका प्रॉफिट ये निकाल के डेली दे रहा है, लेकिन आपका जो एवरेज है वो कम नहीं हो रहा है। आप बैक कीजिए, यहां से आपको समझाता हूं मैं। हाँ जी सर, अभी किधर? बैक कीजिए और बैक कीजिए। जब हम रियल टाइम सेटलमेंट को ओपन करके रखा है इन्होंने, तो ये देखिए एटा -26.39 चल रहा है, ठीक है। इसमें 45 दिखा रहा है। नहीं, एटा सामने देखिए -76। -76। एटा 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 भाई, एटा के सामने देखिए ना, राइट साइड में रेड कलर में। अच्छा -26.39। यस यस। हाँ, ये एवरेज रियल टाइम सेटलमेंट इस एवरेज को कम न करके हमारा प्रॉफिट जनरेट करता है। अब एटा पे फिर से क्लिक कीजिए। ये सर मैंने कर दिया। ट्रांजैक्शन ऊपर राइट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। हाँ राइट साइड में ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल कॉर्नर में देखिए ना। हाँ जी हाँ जी, ऊपर टॉप पे। हाँ, सब सेल हुआ है ना। यस। सब सेल मतलब आपका जो सबमिट मोड एक्टिवेट किया गया है वो आपको डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। यही सबसे Okay. बड़ी खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की। और आपका सबमिट मोड एक्टिवेट है, रियल टाइम सेटलमेंट उन्होंने डाल रखा है। और इस पे सबसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑर्डर टाइम है, ऑर्डर नंबर है, क्वांटिटी है 11 यूटो, और पोजीशन लिमिट 1 है, फील्ड है 11 है, और तकरीबन यहाँ पे ये सर 3 तारीख का दिखा रहा है। 3 तारीख का दिखा रहा है ना। उसके बाद हिट नहीं हुआ, आपने इसको कैंसिल कर दिया, वन शॉट कर दिया था, मार्जिन कॉल को बंद कर दिया था। ओके ओके। और ये जो हिट हुआ है उसके बाद एटा में ये भी हो सकता है कि अप डाउन नहीं हुआ हो एटा। जो भी मार्जिन 13 मार्जिन कॉल शायद आपकी हिट हो चुकी हैं, उसके बाद एटा में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नहीं हुआ हो। अभी कल से शायद मार्केट थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हुआ है। यस। अच्छा, ये वजह है इसकी, ठीक है। तो सर मेरा ये एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैंने इसको अभी वन शॉट किया हुआ है, अभी अगर मैं इसको ओपन मार्जिन कॉल पे रखता हूँ और फिर वन शॉट पे रहेगा तो ये क्या, ये ठीक रहता हो? नहीं, अगर आप किसी कॉइन से बाहर निकलना चाहते हैं तो मार्जिन कॉल को बंद करके ही वन शॉट, जैसे अभी आपने कर रखा है, ये सही है। ये जैसे ही प्रॉफिट में आने के बाद ऑटोमेटिक ये बाहर हो जाएगा, इसको बाय नहीं करेगा। तो सर ये अगर आपने मार्जिन कॉल अगर लगा रखी है ना, हाँ जी, ओपन है, तो ये वन शॉट भी कर रखा है, तो ये बाहर तो हो जाएगा लेकिन ये एंट्री फिर ले लेगा। ओके ओके, यानी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी और कि ये जो मतलब बाहर जब आएगा ये वन शॉट करके, तो ये कितना मतलब 1.3184 जब ये पहुंच जाएगा वहां तक, इस पे आएगा, हिट करेगा, या फिर उससे पहले ही कर जाएगा? इससे पहले ही कर जाएगा ना। करंट प्राइस देखिए ये चल रहा है, और इसका एवरेज प्राइस कहां बनता है 1.3। यहाँ पे आने के बाद ये जो एवरेज प्राइस है 1.3, यहाँ पे आने के बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। अच्छा, हाँ, तो यानी कि जो इसमें जो 172 यूएसडीटी उसे दिखा रहा है मेरा, तो ये इतना दे करके ये बाहर हो जाएगा। हाँ, ये आपका एटा तो सेल हो जाएगा, और इसके बदले का आपका जो यूएसडीटी है वो आपके बाइनेंस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और ये वन शॉट करने के बाद प्रॉफिट कब देगा, ये जैसे ही 1 पॉइंट ऊपर दे रखना एवरेज प्राइस 1.3184, यहाँ पे आने के बाद और आपने टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है, वहां तक पहुंचेगा। ट्रेड सेटिंग में जाइए सर, एक यहाँ पे ये भी दिखा रहा है ना, टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस 1.1153, ये क्या होता है? टेक प्रॉफिट यहाँ पे आपका इसका ट्रिगर प्राइस है, ये सबमिट मोड का है। ओके।
यहाँ पे सबमिट मोड का दिखाता है, जो अभी प्रेजेंट में आपका जो सबमिट मोड एक्टिवेट हुआ है ना, यस वो जो चल रहा है उसका टेक प्रॉफिट रेशियो हो 1.15, न कि यस जहां से आपने ऊपर बाय किया था उसका। अगर आपका ओके सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है तो टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस में सबमिट मोड का शो करता है। ओके। तो यानी कि सर प्रॉफिट मेरे को इसका तब आएगा जब ये मार्केट इसको जो है 1.31 पे ले आएगा। हाँ, एवरेज प्राइस इतना है। ओके, तो यानी प्रॉफिट मेरे को बाद में आएगा लेकिन सेल ये पहले करके चला जाएगा, ऐसा रहेगा? अरे नहीं यार, प्रॉफिट में आने के बाद ही सेल करेगा ये। अच्छा, प्रॉफिट में आने के बाद ही ये तो सेल एवरेज प्राइस है 1.3, उसके बाद आपने जो सेटिंग में टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है उतना Yes. ऊपर जाके ऑटोमेटिक उसको सेल कर देगा। ओके ओके। हाँ ओके एक्चुअली ब्रो। में क्या है सर, मेरी ना ये जो टेक्निकल वाली जो मीटिंग है ना, ये मैं बहुत कम मैं अटेंड कर पाया हूँ। मेरी दूसरी तीसरी मीटिंग है क्योंकि मैं ऑफ दिक्कत जॉब करता हूँ। आपका नहीं भाई, दिक्कत सभी का यही है ना, काफी लोगों ने ज्वाइन करवा के छोड़ दिया। और ये जो डाउन मार्केट आता है उसमें प्रॉफिट तो कम आता है, सबमिट मोड एक्टिवेट होता है तो उसका प्रॉफिट आता है, लेकिन काफी से लोगों के दिमाग में ये आता है प्रॉफिट कम आ रहा है कम आ रहा है। लेकिन जब वो टेक्निकल सेशन समझते हैं ना, उनको तब समझ में आता है कि भी हाँ जेन्युइन चीज है और ऐसे प्रॉफिट निकाल के वो हमें डाउन मार्केट में भी दे रहा है। अब डाउन मार्केट में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रेवेन्यू में जाके चेक करेंगे तो आपका सबमिट मोड एक्टिवेट है अगर, तो प्रॉफिट निकाल के देता रहता है। ठीक है, मेरा सर, मैं रेवेन्यू अभी तक जो मेरा हो चुका है, मैं तो वैसे तो ये अभी $95.6 मेरे को अभी शो कर रहा है। डेली का मतलब आपका सभी कॉइन माइनस में चल रहा है। ठीक है, यस कोई 12 कोई 20 कोई 25 है, फिर भी आपको डेली का प्रॉफिट आ रहा है। कैसे? सबमिट मोड एक्टिवेट है उसकी वजह से। ओके ओके। मतलब डाउन मार्केट में एक रामबाण इलाज है ट्रेडिंग का सबमिट मोड। हम्म। तो ये ज्यादातर तो सब मेरे को लगता है सर सभी में सबमिट कोड ये लगाया हुआ है आई थिंक इसमें ये, लेकिन एक ये A1 USDT, इसमें ये होल होल वेयर हाउस मोड, इसमें ये लगा हुआ है। ये नहीं लगा हुआ है। स्ट्रेटेजी पे, स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक कीजिए। एक सेकंड ना, अरे स्ट्रेटेजी मोड यार, सबमिट मोड बैक कीजिए। हाँ ये इसमें नहीं लगा रखा है। तो इसको क्या इसमें करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना इसमें होगा? सबमिट, हाँ यहाँ पे लगा के कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, और ठीक है सर, अगर यानी कि ओपन मेरे मार्जिन को इसमें अगर आप ओपन मार्जिन कॉल को ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा। आपने मार्जिन कॉल को स्टॉप कर रखा है। तो सर इसको ओपन कर दूं अभी? हाँ कर दीजिए, अगर आप इससे एग्जिट नहीं होना चाहते हैं तो फिर वन शॉट को हटा दीजिए, साइकिल पे क्लिक कर दीजिए। ये मैंने कंफर्म कर दिया। बस चलने अभी दीजिए ये अभी। स्टार्ट हो गया। हाँ, अब ये सर देखिए एक्चुअली में आपके बाइनेंस काउंट में और फंड होना चाहिए मार्जिन कॉल को हिट होने के लिए। अभी सर मेरे पास जो दिखा रहा है 45.75 दिखा रहा है USDT। तो नेक्स्ट मार्जिन कॉल जो आपने सेट कर रखी है वो इसमें से ले लेगा, अगर वहां पे इतना उतना बैलेंस अवेलेबल होगा तो। ठीक है भाई। ओके, वैसे मैंने ना अपना थोड़ा सा फंड मैंने P2P में भी होल्ड किया हुआ है, अगर जाएगा तो फिर मैं यहाँ से ट्रांसफर कर सकता हूँ। वो आपकी मर्जी भाई, वो आपकी मर्जी। ओके, एक्चुअली सर मैंने गलती ये भी कर दी ना, मैंने बहुत सारे कॉइन सेलेक्ट कर लिए। आप आपने नहीं, जो एक महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था सबने यही गलती कर रखी है। नहीं, एक बार ये हो जाएगा ना फिर मैं हो जाएगा, अभी एवरेज हो जाएगा। अल्ट कॉइन धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और अच्छा बुलिश रन आएगा अभी कुछ दिन में अल्ट कॉइन का, जहां तक प्रेडिक्शन है। अभी आप देख रहे होंगे सभी कॉइन में प्लस में ही चल रहे हैं, ग्रीन कलर होना स्टार्ट हो गया है 7-8। ठीक है भाई। हाँ हाँ ठीक ओके ब्रो, है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं छोटा सा मैं अपडेट देना चाहूंगा अनिल भाई ने जब तक भाई को मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो अनिल भाई ने एग्जिट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, कि अनिल भाई ने जब तक, मैं मतलब पिछले 10 मिनट से देख रहा था कि एक एक इतना सर मैं खुद नहीं कर पाता भाई, मैं फिर उसको इग्नोर कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अनिल भाई ने जब तक उसको मतलब करते रहे, जब तक वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसलिए होता नहीं मोहित भाई, क्या होता है ना, मतलब जो मतलब कोई एक चीज क्लियर नहीं हुई तो फिर उसका मजा नहीं है ना। अभी कमेंट बॉक्स
इनबॉक्स में मैसेज भी आए हैं कि भाई हम भी हैं लाइन पे, आप जल्दी कीजिए। देखिए बहुत सारे मेरे पास हाँ, मैसेज भी आए हैं। मैं यही कहने वाला था। तो भाई होता क्या है, जब तक इंसान को संतुष्ट ना करो तो फायदा क्या अगली कॉल पे हम जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया अनिल भाई, मुझे अच्छा लगा ये चीज देख के। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू अनिल सर और मोहित सर, आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। उस दिन मेरी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज कनेक्शन ठीक है। थैंक यू। जी जी भाई, जी भाई, जी अनिल भाई थैंक यू कंटिन्यू। सर, थैंक यू। गोपाल वर्मा, गोपाल भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, शायद गोपाल आ चुके हैं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार गोपाल भाई। सर ये जो अपने ये जो रिकॉर्ड, ये जो अपनी मीटिंग हो रही है जूम पे, ये रिकॉर्डिंग होती है डेली? अभी तो लगा रखी है सर, अगर आपको चाहिए कि तो मिल जाएगी। ठीक है सर, एक इसका चैट बॉक्स में ना मुझे लिंक दे दीजिएगा, क्योंकि मैं जब टाइम मिलता है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल 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 सर। ठीक है, दूसरा ये था सर, सबमिट मोड 5 से स्टार्ट होता है जैसा कि बताया जा रहा है ना 5 कॉल से। सर आपका आवाज थोड़ा सा डिले आ रहा है, कम आ रहा है, अच्छा, थोड़ा सा आवाज माइक को आवाज पास लाके बोलिए। अभी अभी ठीक है सर आवाज? हाँ हाँ। अच्छा, ये सबमिट मोड के बारे में मैं पूछ रहा था सर थोड़ा सा। हम्म। सबमिट मोड जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1.1 1.1 होता है, तो उसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि 1.1 क्यों डालते हैं वो? आप एक बार स्क्रीन शेयर करके बताइए ना क्या है, ठीक है कौन सर, सा एक पूछ मिनट। रहे हैं। मैं आपको कोस्ट बना देता हूँ। कोस्ट बना दिया है सर, शेयर कीजिए। जी 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 कर रहा हूँ। ये सर ये 1.3 क्या होता है? 5th पोजीशन, 6th पोजीशन? ये होता है सबमिट मोड के लिए हम सेट करते हैं अपना सबमिट मोड, जैसे 5वीं मार्जिन कॉल पे लागू होता है ना। जी जी तो 5वीं मार्जिन कॉल आपकी हिट हो गई, और मान लो 5वीं मार्जिन कॉल हिट होते ही वहां पे आपका $40 उठा ट्रेडिंग के लिए, जी। तो वो $40 वहीं पे ट्रेड करने लग जाएगा। एक ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा और उसका हमें टेक प्रॉफिट, वो ट्रेड स्टार्ट होगी तो वो प्रॉफिट देगा। वो 1.3% प्रॉफिट अप होके उसको सेल कर देगा, फिर बाय कर लेगा, फिर सेल कर देगा, फिर बाय कर लेगा। इसी तरह हमने छठी मार्जिन कॉल पे भी 1.3 का टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है, जैसे हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो आप बैक कीजिए, जी जी ये देखिए होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 लगा रखा है ना। जी। सेम यही हम सबमिट मोड में भी लगा सकते हैं, और वहां पे अलग से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। ये सबमिट मोड के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्रॉफिट एलोकेशन। तो हो गया सर। एक और पूछ रहा था सर, कि ये जो अपन लगाते सर हैं, क्या आवाज बोलते नहीं आ रहा है आपका। हैं, आवाज ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है ना? हाँ अभी हाँ ठीक बस है अब सर? जी है। हाँ हाँ सर, ये जो इसमें जो 5th कॉल दे रखा है जो 8%, यहाँ से सबमिट स्टार्ट होता है ना? हाँ यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं ये जानना चाह रहा था 5th और 6th के बीच में, जैसे यहाँ तो 2% का गैप है, और यहाँ पर हमें कितना डबल बाई करना पड़ 2% का रहा गैप कहाँ है सर? 2% का गैप कहाँ है? 8 8 और 10। ये 2% का गैप नहीं है सर। अच्छा, 8 के बाद में 10% है ना? हम्म। ओके ओके। तो यहाँ पर सर डबल हो गया जस्ट, हमें तो 64 टाइम्स लेगा यहाँ पर ये। इसको तो यहाँ आप पर अगर आपका पोर्टफोलियो कम है तो इनको यहाँ पे हटा के कम भी कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। ओके ओके। एक और क्वेश्चन था सर, ये सर्कल अगर हम लोग लेते हैं तो क्या बीच में अगर छोड़ देते हैं तो, और हमारा सबमिट मोड में चला गया है, तो क्या कॉइन ऑटोमेटिक बाहर आ सकता है या हमें मैनुअली निकालना पड़ेगा? मैन्युअली निकालना पड़ेगा, वो या तो मार्केट अप आएगा तब ऑटोमेटिक हाँ जी। सेल हो जाएगा, या फिर जी। आप उसको मैन्युअली बाय करके भी ऊपर ला सकते हैं। हाँ वो तो पता लगा, बताया था आपने सर, मैनुअली मतलब बाइक। सर्कल करने का मतलब क्या है सर? सर्कल ज्वाइन करने का मतलब ये है कि वो हाँ। हमारी ट्रेडिंग की देखरेख वो करेंगे बस, ओके ओके। और सुई पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। चलो ठीक है सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन पूछ रहा था सर। धन्यवाद वेलकम सर। सर, वेलकम। धन्यवाद। हाँ, दारवेश, दारवेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको।
हेलो, इफ पॉसिबल हो भाई थोड़ा लाइव आके बात कीजिए ना, सभी जो भी आ रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। हेलो। जी दारवेश भाई कैसे हैं? हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो। नमस्कार भाई। जी जी नमस्कार भाई, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था सर, मैंने 10 दिन पहले सर ये इसमें करा था $200, वो जो $120 से ज्वाइन नहीं करते सर। हम्म। हाँ, तो उससे कर लिया सर, ये पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे सर उसमें। हाँ दारवेश भाई आपके पास नेटवर्क थोड़ा सा कम है शायद। हाँ आप बंद कर लीजिए अपनी वीडियो को, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा ले रहा है। हाँ आप बोलिए, अब शायद हाँ आवाज जी सही सर, मैं आएगा। ये कह रहा हूँ सर, मैंने $20 तो कर लिया था सर, और इसमें मेरे को मेन जो उसमें नहीं डल रहे। नेटवर्क प्रॉब्लम है दारवेश भाई, आवाज अब नहीं आ ये, रहा है आपका। हाँ अब क्या है सर, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब आ रही है सर। हाँ हेलो। हाँ अब बताइए। हाँ जी, तो मैंने वो ज्वाइन तो कर लिया था सर 10-12 दिन पहले सर, तो जो बाइनेंस में जो पैसे नहीं डालते सर, वो नहीं डल रहे। वो डल नहीं रहे? हाँ जी सर, उससे डाल रहा था ट्रोन से, मैं कॉइन स्विच ऐप से ट्रोन से डाल रहा था सर, हाँ। और वहां से भी नहीं डल रहे। फिर मैंने पूरी पूरी कोशिश करी थी सर, तो डल ही नहीं रहे। कॉइन स्विच पे पहले तो कॉइन स्विच किस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है? TRC20 को करता है कि नहीं करता है? अगर TRC20 को करता है तो आपका फीस भी कम लगेगा वहां पे। 1 मिनट मैंने देख रहा हूँ यूज सर। नहीं किया है TRC कॉइन स्विच का। हाँ, कौन सा कॉइन बताया था सर? ब्लॉकचेन ट्रांसफर ब्लॉकचेन होती है TRC20। विड्रॉल में जाएंगे ना आप कॉइन स्विच से, कॉइन स्विच से कॉइन में हम विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं, कॉइन या खाली INR में ही कर सकते हैं? कॉइन स्विच से सर, उसमें ट्रोन पे करा था मैंने तो सर, उससे तो नहीं हो रहा सर। डॉज कॉइन से भी देखा था, पैसे ट्रांसफर ही नहीं हो रहे वहां से भी सर। नहीं वो मैंने यूज करके नहीं देखा है, तो आपको कैसे सजेशन दूं? हाँ, फिर कहाँ से डाल दूं सर? जो यूज करा सर वो कर लूंगा, मैं वहां से भेज लूंगा सर, जो आपने यूज किया है। ये बेस्ट रहेगा, जिसने आपको इनवाइट किया है ना रॉयल क्यू में, आप उनसे पूछिए, वो आपको USDT अवेलेबल करवा के देंगे। एक्चुअली सर वो अगर काफी दिन से। अगर हाँ अगर जी। फिर भी वो नहीं करते हैं हाँ जी, तो भाई ने पूछा है तो हम अवेलेबल करवा देंगे भाई, ठीक है? 15-20 दिन हो गए सर, वो कुछ पारिवारिक समस्याएं, उसने कहा था सर ने, मेरे पास अभी टाइम नहीं है सर। 15-20 दिन हो गए सर मैंने ज्वाइन किए हुए, और मैं भी सर बाकी ऐसे उस उनको मेरी। घर में होती है समस्या, लेकिन उनको थोड़ा सा, आपने ज्वाइन किया है तो सपोर्ट थोड़ा सा बनता है भाई। एक बार आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अगर वो आपका सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो फिर हम करेंगे भाई, आपकी USDT अरेंज करवाएंगे आपका, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हल्का सा बता देते, मैं अपने आप कर लेता सर कहीं से, वैसे बता दो सर बाइनेंस यूज कैसे। करते हैं ना, बाइनेस से P2P में जाइए। अनिल भाई P2P P2P वाला P2P वाला वीडियो भेज दीजिए इन्हें। हाँ वो आप मोहित भाई आप भेजिए ना चैट बॉक्स में। भाई मोहित भाई आपको चैट बॉक्स में P2P का वीडियो डाल रहे हैं, हाँ जी वो सर। देख लेना आप, वो देख लेना, आपको बाइनेंस क्लियर हो जाएगा। भाई हाँ जी, देख लो सर, बाइनेंस वैसे खोल लिया मैंने। अरे खोलने की जरूरत नहीं है। एक बार पूरे सच्चे मन से उस वीडियो को दूसरे फोन में ऑपरेट करना और अपने आप करते रहना पहले फोन में, आसानी से हो जाएगा। मैंने आज तक जितनी डाउनलाइन, मेरे 1800 लोगों की टीम है, मैंने जिसको भी भेजा है ना, सबने कर लिया। क्योंकि उससे होगा क्या, ये एक इतना इजी, इतने मतलब मैं ये नहीं कहना कि आपका जवाब नहीं मिलेगा, पर डेफिनेटली पहले वीडियो तो देखें। अगर फिर भी नहीं कर पाते तो कल आइए, कल आपका करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भेज दो सर, लिंक भेज दो। हाँ मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उससे चैट बॉक्स में देख और लीजिए। वीडियो को पहले 2-3 बार पहले देखना, हाँ जी करने से सर। पहले वीडियो को 2-3 बार देखना, थोड़ा अच्छा तरह समझ में आएगा आपको। हाँ जी। ओके ब्रो, क्लियर है ना? हाँ, लिंक आया तो नहीं सर वो? आ रहा है भाई, आ रहा है। आप दूसरा आ रहा है, लीजिए, वेट मैं कीजिए, दिलवा देता हूँ। आ जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट है रमेश, वेलकम ब्रो। रमेश राज जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। भाई
डाल दिया चैट बॉक्स में, आप देख लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, अपना बताइए, आप लोग बढ़िया हैं? बिंदास। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी कॉइन को लगाए हुए हैं ट्रेड पे रॉयल क्यू में, हमारा फ्लोटिंग लॉस दिखाता है। अगर उसको मान लीजिए दिखा रहा है कि फ्लोटिंग लॉस, मान लीजिए मेरा $20 दिखा रहा है, अगर उसको हम मैनुअली सेल करते हैं तो क्या लॉस हमको $20 का होगा या कम होगा? ज्यादा का होगा। $20 तो वो आपका दिखा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा होगा। वो $20 माइनस में आया है वहां से, लेकिन डॉलर के रूप में आपको ज्यादा का लॉस होगा अगर वहां पे आप सेल करते हैं तो। अगर उस कॉइन के हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाते तो उतना दिखाना चाहिए ना? हाँ, जितने डॉलर का लॉस हुआ है वो दिखाएगा वहां पे। लेकिन सर मेरा अगर लॉस आपको डाउन, अगर आप डाउन में सेल करते हैं, मान लो आपने कोई चीज ₹1 में बाय की है, जी जी और वो डाउन आके तकरीबन ये मान के चलो 80 पैसे या 70 पैसे की हो गई है, जी जी तो आप उसको वहां पे शो करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में भी दिखाएगा कि आपने इतने में बाय किया था, इतने में सेल किया और ये आपका लॉस है। जैसे प्रॉफिट दिखाता है, इसी तरह लॉस भी दिखाएगा अगर आप डाउन में सेल करेंगे तो। तो सर मेरा एक कॉइन था, ज्यादा लॉस में था, लेकिन उसको सेल किया गया, लेकिन उसमें 0% दिखा रहा है, बाकी मेरा लॉस हुआ है। अगर मैं सब जो है ऐड आप स्क्रीन शेयर कीजिए भाई। एक को होस्ट बना दिया है भाई आपको। जी, कहाँ गए? जी सर, स्क्रीन शो हो रहा है। हेलो, अभी तो नहीं हो रहा है भाई। आपका नेम ही पता नहीं भाई कहाँ गया। आपको होस्ट है, आप सिर्फ स्क्रीन शेयर कीजिए। हो रहा है। हो रहा है सो सर? हाँ, हो रहा है। देखिए सर, जैसे मेरा एक कॉइन है अवे, जैसे इसको मैंने सेल कर दिया है, लेकिन मेरा $2 दिखा रहा है, लेकिन मेरा ये फ्लोटिंग लॉस लगभग $30 था, ठीक है ना सर? तो कर रहा है ना मैनुअल सेल? आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपका बाय है। जी जी, बाय पे क्लिक कीजिए। कुछ कह रहे हैं ना सर? यहाँ पे आपका 2.99 में सेल हुआ है, बाय पे 3.2 में बाय हुआ है, 2.99 में आपका सेल हुआ है। जी, और बाय पे क्लिक कीजिए आप। अच्छा, इस पे क्लिक करें? ऊपर कीजिए। 14 USDT का आपका अमाउंट था, ठीक है? 14.8 USDT का आपका टोटल अमाउंट था, ठीक है? जी जी, अब ऊपर कीजिए। जी, इसमें देखिए 143 USDT का अमाउंट है। हाँ हाँ, आपका और भी था का कोई? एक और मार्जिन कॉल हिट होके बाय हुआ हो? नहीं तो सर, मेरा जो टोटल मतलब पोर्टफोलियो $1000 का था, लेकिन $1000 नहीं पहुंच रहा है ना। और एक और कॉइन मेरा इसी तरीके से अरे टोटल पोर्टफोलियो तो तब पहुंचे ना गाना, आपके सभी कॉइन बराबर आ जाएंगे। जी जी, जैसे मतलब जो माइनस है मैं उसको सब जो है ऐड करके मैंने किया है, ठीक है ना सर? नहीं नहीं नहीं, जो माइनस चल रहे हैं उसको ऐड करके देखेंगे तब नहीं पूछेगा। जितने भी कॉइन माइनस में चल रहे हैं वो जब हाँ। बराबर आ जाएंगे बाय अमाउंट के, तब आपका पोर्टफोलियो वहां पे सही दिखेगा। क्योंकि आपने मान लो कोई कॉइन $20 का लिया है, और $20 का कॉइन लेने के बाद कोई ₹1 का कॉइन है और उसकी वैल्यू डाउन आ गई है, जी, तो डाउन आने के बाद तो कम दिखेगा, लेकिन जो आपका फ्लोटिंग लॉस है उतना बराबर नहीं दिखाता है। अब वो देखिए कॉइन सर, बराबर, एक वो मिनट कॉइन, सर, हाँ हाँ, मेरा ये कॉइन था ICP, ठीक है ना सर? तो ये जो मेरा $278 लिया था, ठीक है ना सर? और लगभग जो है इसमें फ्लोटिंग लॉस था
$51 का, हम्म इसको भी मैनुअली सेल किया गया, तो इसमें जो ट्रांजेक्शन में बट देखिए $0 दिखा रहा, मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट दिखा। ये मैनुअल सेल में जाते हैं आप, कभी आपका 44.9 तकरीबन बराबर पे ही आपने सेल किया है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा है। 44, 96 और 45 में क्या फर्क होता है? कुछ ही पॉइंट का होता है, जी जी ज्यादा फर्क नहीं है ना सेल करने में। वो सर आपकी बात सही है, बट वहां पे तो मान लीजिए रिकवर जब होता तो लगभग $51 का दिखा रहा है कि लॉस में है, तो सेल करने में तो लॉस सिंपल नहीं। शब्दों में बताऊं सर आपको, सिंपल शब्दों में बताऊं, आपका जो भी फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है, जी जो आपका पोर्टफोलियो है, जी सभी कॉइन जहां पे उनका बाइंग प्राइस था वहां पे आ जाएंगे तो वो बराबर दिखा देगा विद प्रॉफिट के आपको। जी। ठीक और है, जैसे मेरा $278 दिखा रहा था, रॉयल क्यू में लिया था, बट वहां पे बाइनांस पे $219 दिखा रहा था। सर सिंपल शब्दों में आपको मैंने बताया कि जी आपका जो पोर्टफोलियो है आपकी बाइंग प्राइस पे आ जाएगा तो आपका बराबर दिखने लगेगा, और आपका जो प्रॉफिट निकाल के दिया है वो प्लस होके आपको वहां पे दिखने लगेगा। तो सर उसमें से इसका आप मतलब तो बाइनस का मेकर और टेकर फीस होता है वो भी लेस होता है, 0.1 मेकर 0.1 टेकर। तो इसके मतलब ये दोनों कॉइन मेरा मैनुअल सेल हुआ तो लॉस नहीं हुआ है, $2 का ही लॉस है ना सिर्फ। हाँ ये दिखा रहा है ना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपके सामने है सर, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। जी जी चलिए ठीक है सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। वेलकम ब्रो। MLM एक्सप्रेस रंजीत भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो हेलो, जी रंजीत भाई। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर नमस्कार। हाँ हाँ बिल्कुल, हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं बोल रहा था सर, एक क्वेश्चन से एक्चुअली मिस्टेक हो गया था हमसे एक, यानी कि जो रॉयल क्यू का TRC20 का एड्रेस पे आपका डॉलर सेंड करना था, उसमें ये TRX सेंड हो गया मेरा टीम में एक तो क्या सेंड कर रहे थे आप? उसका क्या सोल्यूशन है सर? 1000 TRX सेंड हो गया। मतलब सेंड क्या मेरा कर टीम रहे का थे? एक आदमी से मिस्टेक USDT सेंड कर रहा था, सो TRX सेंड हो गया। ब्लॉकचेन कौन सी थी? जैसे रॉयल क्यू में सर USDT सेंड हाँ हाँ हाँ, TRC20 ही था, ये इससे आप इसे सेंड कर दिया, क्या बोलते हैं ये ट्रॉन प्रो लिंक से। मतलब USDT सेंड करना था और ट्रोन सेंड कर दिया। हाँ 1000 ट्रॉन सेंड कर दिया। कब सेंड किया था? लगता है सर 2-3 घंटे तो हो गए, मैंने सपोर्ट टिकट भी डाला है। देखिए आप फीडबैक में डालिए रॉयल क्यू के, ठीक है? हाँ हाँ क्योंकि ये तो उनके हाथ का काम है ना, अपने हाथ का काम नहीं है। फीडबैक में डालिए, कर देंगे वो। सर, फीडबैक तो मैंने अभी तक डाला है, 2 बार डाल चुका हूँ। हाँ वो उनका रिप्लाई आएगा। मिनिमम ये कितने तो उनके हाथ घंटे का बाद? काम हो गया ना। जी जी, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, कितना फीडबैक उनके पास गया हुआ है, कब आपका नंबर आएगा, रिप्लाई होगा, आप चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा अच्छा, क्या चेक करें सर वहाँ पे जाके फीडबैक में? फिर उनका क्या रिप्लाई आया? सर रिप्लाई तो आ ही नहीं रहा था सर, आईडी को एक्टिव ओके। करना था गलती से। ठीक है सर। दीपक अग्रवाल जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है भाई आपको। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई। थैंक यू सर, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। सर मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ ना एक कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अधिकतर मैंने सुना है कई बार लोगों की पोर्टफोलियो को मैनेज करने की प्रॉब्लम रहती है, इन द सेंस उनका पोर्टफोलियो मतलब कि मैच नहीं करता है ना। उनका कहना होता है, जैसे अभी एक भाई की भी एक क्वेरी थी कि सर मेरा मतलब पैसा मैच नहीं कर रहा है, USDT मैच नहीं कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो की मैचिंग कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ठीक है, तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ सर, आप मुझे थोड़ा परमिशन देंगे सर इसके लिए?
बना दिया भाई कोस्ट, और अच्छा लगा आपने सपोर्ट करना चाहा हमारा। जी सर, ये सर मेरे लिए सौभाग्य रहेगा सर। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से ये चीज गलत है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि ऐसा अरे नहीं होता टेंशन है। मत लीजिए ना ठीक है, दीपक भाई। तो ये मैंने अपना दिमाग लगा के सर कुछ बनाया है, तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे मतलब कि सही भी है या नहीं है, लेकिन मेरा मैच हो गया सर। तो सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? हाँ सर स्क्रीन दिख आनी रही है। स्टार्ट हो गई। हाँ। तो गाइस, मैं जितने भी यहाँ पर बंदे जुड़े हुए हैं, पर्सन जुड़े हुए हैं, सबको कहना चाहूंगा कि किस तरीके से हम अपने मैच कर सकते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया था, क्या आज उतना पैसा हमारे रॉयल क्यू और बाइनांस पर है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने बाइनांस के ऊपर जाके ही देखना है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, अपना मैंने कैसे मैच किया है। कि सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे, ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है जो मैंने बाइनांस से देखी है। ये बाइनांस के अंदर यहाँ होता है ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर कि आपने अब तक कितने यूएसडीटी खरीदे थे। सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे, ये नीचे वाला जो टॉपिक है इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने 23 तारीख को 380 यूएसडीटी खरीदे थे। ठीक है जी। उसके बाद में मैंने 254 यूएसडीटी खरीदे थे, और उसके बाद वाला जो डील है 7-10 वाला, अगर आप देख रहे होंगे उसके आगे कैंसिल लिखा हुआ है, वो मेरा अप्रूव नहीं हुआ था किसी कारण से, यानी कि उसके बाद में मैंने 322 खरीदे थे। तो आपने समझ गए होंगे, ये मैंने एक जगह नोट कर लिए। ठीक है, ये शीट बनाई है मैंने। ये यहाँ पर एक कॉलम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाया है। 380 खरीदे, 254 खरीदे, 322 खरीदे, और मुझे इस दौरान अभी तक जो रॉयल क्यू ने प्रॉफिट दिया है वो भी मैंने लिख लिया। ये देखिए, अब तक मेरा जो रॉयल क्यू ने प्रॉफिट दिया है वो दिया है $55 का। ठीक है जी, यहाँ से ये मैंने ये भी पिक कर लिया। तो ये मेरा मतलब आज तक का एक तरीके से टोटल यूएसडीटी 1011 होना चाहिए बाइनांस के ऊपर, या रॉयल क्यू को मिलाकर 10111 होना चाहिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने सारे यूएसडीटी प्लस कर लिए, प्लस मेरा प्रॉफिट प्लस कर लिया, 1011 यूएसडीटी बनता है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा लगा कहाँ पर है। आप देख रहे होंगे मैंने सभी कॉइन्स की लिस्ट बना ली। मैंने अब तक एडा के अंदर डील किया है, एटम में किया है, सीआरबी में किया है, लिंक में किया है, ओएमजी में किया है। ये सारा कुछ यहाँ पर रॉयल क्यू पे पड़ा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा। और सब पर जाके देखा है कि उसमें कितना यूएसडीटी ब्लॉक हुआ है। आप सब पर 1 बाय 1 क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने एडा पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 75 यूएसडीटी मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैंने एक वहाँ पर मैंने लिख दिया 75 यूएसडीटी मेरा लगा हुआ है। एटम पर गया मैं, और एटम पर मैंने जाके देखा कि मेरा कितना यूएसडीटी लगा हुआ है, तो वो मैंने वहां से पिक कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। 155 ऐसे मैंने सब पर जाके, ठीक है, ओएमजी पर जाके मैंने देख लिया 81। इन सभी को मैंने एक जगह नोट डाउन लिया। ये मैंने अपना एक कॉलम बनाया जिनका टोटल आ रहा है 601, यानी कि ये मेरे कॉइन्स के अंदर यूएसडीटी लगा हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि हर कॉइन्स का फ्लोटिंग लॉस कितना है। तो वो मैंने सब पर गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर दिख रहा है कि एडा का फ्लोटिंग लॉस 1.53 है, एटम का परसेंटेज वाला नहीं, फ्लोटिंग लॉस वाला अमाउंट उठाना है, -8 चल रहा है, तो इसका मतलब ये -$8 है। एटम का है -$19, सीआरबी का है -8 या 9 जो भी चल रहा है, लिंक का चल रहा है -8, ओएमजी का चल रहा है -2। ये मैंने फ्लोटिंग लॉस का भी एक कॉलम बना लिया, क्योंकि ये मेरा अभी ये जो मैंने बनाया है 10 से 15 मिनट पहले बनाया है, जब तक मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला था। तो ये सारा मैंने फ्लोटिंग लॉस को कैलकुलेट किया, तो ये आएगा 49 से लेकर $50। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट है $601 का, जो अलग अलग कॉइन्स में है, और उन सब का फ्लोटिंग लॉस मैंने अलग से लिख लिया, वो लगभग $50 का है। अब लास्ट वाला कॉलम आप देख रहे होंगे उनके लिए। तो मेरे जो सबसे पहले जो मैंने 380, 254, 322 यूएसडीटी परचेज किए थे, उनका मैंने शुरुआत से क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने 120 से अपना रॉयल क्यू स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरा $120 कट हो गया। फिर $20 मैंने फ्यूल चार्जेस के नाम के डाले थे अपने इसके अंदर, तो वो मेरा लग चुका है, यानी कि $20 मेरा वहां लग गया। उसके बाद $216 ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको अपने रॉयल क्यूब से मिल जाएगा कि आपका यूएसडीटी आज की डेट में कितना पड़ा है। क्वांटिटेटिव में जाएंगे तो ये नीचे लिखा हुआ है $216 मेरे अभी भी पड़े हैं, तो वो मैंने लिख लिया एक जगह पर। उसके बाद में मेरी अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट कॉइन्स में कितनी थी, जो अभी हमने कॉलम बनाया 601, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद में फ्लोटिंग लॉस मेरा कितना लगा $50, वो भी मैंने लिख लिया। और उसके अलावा मैंने $5 का सीधा बाइनेंस पर जाके शिप परचेज किया था, वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगर आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप वो भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पर उठा लिया और सबका मैंने टोटल किया तो कितना आ रहा है गाइस,
1012 और यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट भी कितने की थी 1011। $1-2 तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के अंदर इधर उधर हो जाता है। तो आई होप इस तरीके से हर कोई पर्सन अपना USDT मैच कर सकता है। जो अधिकतर लोगों की समस्या रहती है कि सर हमारा, कल परसों भी मैंने सुना था किसी भाई बंधु ने कहा था कि उसका CA पूछ रहा है कि उसका टोटल USDT मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम शीट बनाएंगे तो हम अपने एक डॉलर्स की मैचिंग कर सकते हैं और आपको इससे ये फेथ बन जाएगा कि आपका डॉलर कहीं भी नहीं जाता है, USDT कहीं भी नहीं जाता है। तो सर ये मेरा बताने का तरीका सही था, परफेक्ट दीपक भाई, किया है बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, काफी अच्छा मेहनत भी किया आपने। जी सर, और अभी मैंने दीपक भाई जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद ही किया सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने सीखा है सेशन से, बहुत खुशी हुई है। और ये जो आपका एक्सप्लेनेशन था ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये कल ये आपको यूट्यूब चैनल पे जो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मिल भी जाएगा। काफी जो दोस्तों ने नहीं सीखा है वो फिर से इसको रिवाइज करके, और यहाँ पे दीपक भाई का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा दीपक भाई, आपने इतना एफर्ट किया। और सबसे बड़ी बात है आपने जूम पे आके सीखा है, सीखने के बाद उसको अप्लाई किया है और उस जो आपने सीखा है उसका रिजल्ट आपने दिखाया है। बहुत बहुत खुशी हुई दीपक भाई आपके जो इस एक्सप्लेन है इससे, इसको देख के। बहुत बहुत अच्छा लगा दीपक भाई। शायद दीपक भाई अनम्यूट हो गए हैं। दीपक भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है, को होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। सालिन सर बस यही कहना चाह रहा था, सॉरी मेरे बीच में। हाँ, कोई कॉल वगैरह आ गया होगा, लगता है कॉल वगैरह आ गया होगा। जी सर बिल्कुल सर। हाँ सर, मैंने यही कहा था लास्ट में। थैंक यू सर, आपने मुझे अप्रिशिएट किया इसके लिए। एंड रियल में सर ये चीजें मैंने कई बार नोट करी थी कि लोगों को ये समस्या रही थी, और ये के दौरान ही ये मेरा माइंड काम किया कि क्यों ना मैं अपना USDT मैच करूं, और मुझे मैचिंग मिलेगी तो मुझे लगा ये लोगों तक मुझे शेयर करना चाहिए। एंड सर कभी भी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं इस चीज को प्रेजेंट दीपक भाई आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी आने लगे हैं। मुकेश भाई बोल रहे हैं दीपक भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो मुकेश भाई की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है कि मैं कुछ लोगों आपको शेयर कर पाया। और सर मैं आप लोगों को तो सैल्यूट करना चाहूंगा, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास में। जितनी आप मेहनत करते हैं, अभी मोहित सर ने भी बताया, उस पर्सन को आपने कितना टाइम दिया है। शायद वो मतलब उसका जब तक कोई बात क्लियर नहीं, मतलब पूरी बात जब तक नहीं हो पाई, आपने बिल्कुल उसको ये रियलाइज नहीं करवाया कि ठीक है भाई अब आपका टाइम हो गया, आप उधर जाइए। ठीक है, तो इसके लिए सर आपको सैल्यूट करना बनता है सर। थैंक यू सो मच सर। सुनील चौरमला भाई ने भी आपको बोला है, बीरबल भाई ने भी आपको थैंक्स बोला है। अरे दीपक भाई छा गए हैं आप तो। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर, बस आप ही लोगों से सीखा है सर, और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दीपक भाई आते रहिए। सर मुझे दोबारा सर इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा, तो सर ये मेरे लिए सुखद अनुभव होगा। मैं फिर से भी कभी सर दोबारा आके ये चीज शेयर कर पाऊंगा अपनी। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे लगता है सर ये काफी लोगों की जरूरत थी सर। अब तक USDT लोगों का मैच नहीं हो पा रहा था, और रियल में बताएं सर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कमा रहा हूँ तो वो जा कहाँ रहा है। बट आज जब मैंने ये बैलेंस शीट बनाई और मुझे जब पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैच हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये लोगों को तक शेयर करना चाहिए। सो मैं सर ये चीज शेयर कर पाया हूँ सर। ग्रेट, बहुत अच्छा है आपका एक्सप्लेन। आगे कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सलीम भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप हैं यहाँ पे अवेलेबल। शायद सलीम भाई नहीं है। असू जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर को नमस्कार। सर को नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर? सर बिंदास जी। मेरा एक सिंपल मतलब छोटा ऐसा क्वेश्चन था कल से, समझा ना? वो जैसे मतलब स्टार्ट के बटन पर जाते हैं, बाय या सेल करना है वो तो हो जाता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में पहले कॉल में ही लिमिट अगर लगाना है, लिमिट का बिट लगाना है, तो वो कैसे हो, कौन पॉसिबिलिटी है सर? हाँ जी बताएं प्लीज। आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपना।
नहीं सर, कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों अलग है, कंप्यूटर से मैं कर रहा हूँ। दिक्कत ये है। आप सर बता दीजिए तो समझ जाऊंगा। ये कोई नया शेयर है, मैं उसमें ट्रेड नहीं लगाया हुआ हूँ, मेरे को लिमिट लगाना, जैसे A1 का चल रहा है 01603 अभी रेट चल रहा है, मार्केट प्राइस है ना, मेरे को इसको नीचे बाय करना है, 603 चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको 502 पर लूं, 603 पर नहीं लूं, 10502 पर लूं। हाँ कर सकते हैं ऐसा। जी सर बता दें, खाली ओके नहीं करेंगे, फ्रेश एकदम, जो कि किसी पर आपका वो पहले से कोई ट्रेड नहीं हो रहा हो उस पर। ये देखिए ये ऑप्शन है ना, फर्स्ट प्रेजेंट बाय इन प्राइस। जी 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 जी, ये उसी चीज के लिए काम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी प्राइस करंट प्राइस चल रहा है 0.05259, ठीक है। जी जी जी, इस पे आप क्लिक करके और इसको सेट करेंगे। हाँ, जो भी आप प्राइस देना चाहिए या सेट करके कंफर्म कर दीजिए। तो जब वो कॉइन उस प्राइस पे आएगा ना, तो वो वहीं से बाय करेगा, ना कि लाइव से। और फर्स्ट प्राइस पर मैं जो रेट सेट करना, लिमिट सेट करना चाह रहा हूँ, उसी को मैं कर दूं। जैसे हम लोग $10 वगैरह करते थे, वो नहीं करेंगे, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट का रेट मेरे को सेट करना पड़ेगा, जिस रेट पर मेरे को चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो आप रेट डाल देंगे ना, वो उसी रेट पे बाय करेगा, उसी प्राइस को। हाँ, उसी लाइव प्राइस पे नहीं करेगा वो। जो आप यहाँ पे प्राइस डालेंगे उस पे करेगा। जो लिमिट डालेंगे, मतलब USDT की जगह पर जो है उसका जो मैं प्राइस चाह रहा हूँ वो मेरे को सेट करना पड़ेगा, नहीं सर? वो तो सेट करना ही है, वो तो आप कितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट देके ट्रेड स्टार्ट करते हैं वो तो सेट कर दीजिए। फिर से लेकिन वो बाय तब करेगा जब आप इसको लाइव प्राइस, वो पहले जिस तरह सेटिंग करते थे वो सेम करते रहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे उसका प्राइस डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए करंट प्राइस है ना, हाँ, ये प्राइस है, ये प्राइस चल रहा है। आप चाहते हैं कि मेरा 5-1 पे बाय हो 0.05 पे। जी 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 जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाके और 0.051 ये डाल के छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है, और कंफर्म कर दीजिए। बाकी सेम प्रोसेस चलने दीजिए, आपका इसी प्राइस पे आएगा तब बाय होगा, न कि लाइव प्राइस पे। ओ, ये कॉलम तो सर हम लोग $10 नहीं सर, उसके ऊपर देखिए ना सेट करते थे सर पहले। वो पहले वो भी सेट अभी भी करना है, लेकिन हाँ, लेकिन आप उस पर वो लाइव प्राइस से उठाता है ना। हाँ जी, लाइव से उठाता है। लेकिन अगर हमने ये सेट कर दिया तो वो इस प्राइस पे उठाएगा, ना कि लाइव पे। अच्छा 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 अच्छा, ओ, मतलब पहले जैसे मेरे को जो सेट करना है वो पहले मैं कर दूंगा। हाँ, उसके बाद लिमिट लगाऊंगा। और मैं एक छोटा सा और मैं बात बोलना चाह रहा हूँ सर, समझा ना, कि जो नए ट्रेडर्स हैं, मैं उसको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नए हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, वो तो समझ जाते हैं कि अरे भाई फ्लोटिंग लॉस नथिंग, वो कुछ नहीं है। सर जी आपको करीब एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि वो बता रहे हैं और क्वेश्चन पूछने वाले पूछ रहे हैं। मैं नए ट्रेडर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप सौदा भैया मेरे लगाते हो ना, वो सौदा मतलब कि इन द मीन टाइम अगर लॉस में आपका है तो वो फ्लोटिंग लॉस में खाली दिखाएगा, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना। जब वो सौदा आपका प्रॉफिट पर आ जाएगा 1.03 या जितना भी सेट करके रखे हो, वो उस पर बुक करेगा ना, वो फ्लोटिंग लॉस ऑटोमेटिक वहां से जीरो हो जाएगा। एक बात। दूसरा, जो मेरे भैया अभी जो थे अग्रवाल जी, जो बताए इतना लिस्ट वगैरह कि यहाँ से मैं इतने के काउंटिंग किया, यहाँ से मेरा बाई किया, यहाँ से मेरा सेल किया, वो बहुत बढ़िया बताए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसका मैं शॉर्टकट तरीका और बहुत बढ़िया बताता हूँ, क्या कि आप जो भी सौदा को बाय कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो तो उसको डायरी में नोट डाउन कर लो, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर आपका सेल होता है तो उसको भी नोट डाउन कर लो। जितने डॉलर का भैया मेरे करोगे ऑटोमेटिक प्रॉफिट वो तो बुक करता है, दिखाता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाओगे, यू आर एजुकेटेड पर्सन, उसको एक बार देखोगे, बाय सेल क्लियर हो जाएगा। मतलब रॉयल क्यू एक नया पैसा या कोई भी डीमैट अकाउंट पूरी दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आपका गबन कर सकता है या ज्यादा दिखा सकता है या कम दिखा सकता है। एकदम एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो बाइनेंस हो मतलब या हमारा रॉयल क्यू हो। ये दोनों मतलब एक ऐसा चीज है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लाइफ में कभी भी किसी के साथ कहीं पर भी कोई परेशानी किसी को नहीं किया है। अभी जनरल हिंदुस्तान में भी जो जितनी मतलब चल रहा है, जैसे एक्सचेंज है, यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से बिनांस स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड वाइड का है, तो वो एक नया पैसा कभी इधर उधर नहीं करेगा। आप टेंशन ना लो, आप हमारे इसमें पैसा लगाओ, ट्रेड करो,
ट्रेड में फ्लोटिंग लॉस दिखता है तो उसको टेंशन में नहीं लो। आपका सौदा जैसे प्रॉफिट में आएगा, मैं वादा भी करता हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं, इसी मंच पर मैं बोल रहा हूं कि 100% आपका वो फ्लोटिंग लॉस जो है वहां से वो क्लियर होकर के जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। तो एक दिन आप फ्लोटिंग प्रॉफिट देखोगे कि मेरा 67 प्रॉफिट चल रहा है। इसको टेंशन नहीं लेना। कितने लोग बंदे होते हैं कि मेरा यहाँ से ये गायब हो गया। अरे गायब नहीं होता भैया, आप ट्रेड करे हो, आप स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिए हो, कभी मतलब सर्किल को ज्वाइन किए, कभी सर्किल को बंद कर दिए, तो उस बीच में अगर कोई आप मिस्टेक करते हो, ये तो रोबोट है ना, रोबोट को जैसा कमांड दोगे मेरे भाई उसी तरह से ये फंक्शन करेगा, है ना। आप रोबोट को जैसा कमांड दे रहे हो वैसा वो फंक्शन कर रहा है, सीधी सी बात है। अगर रोबोट जो आप $120 लेकर के परचेस किए हो, उसके अनुसार अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका ये फ्लोटिंग लॉस वगैरह जो भी सिस्टम है वो समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी करके 1-2 कॉइन पर मेरे कहने पर आप देखो, 1-2 कॉइन में लगा के देखो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, आराम से वो करता रहेगा। मतलब आप उसको देखते रहोगे, फ्लोटिंग प्रॉफिट आएगा, लॉस की तो बात दूर की बात है, आप प्रॉफिट देखोगे एक दिन। धन्यवाद भैया। अरे ग्रेट अंशु जी, बहुत बारीकी से और अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, अच्छा लगा आपका आशीर्वाद है सर। जी 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 धन्यवाद सर, और ऐसे ही आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए और हमें भी थोड़ा बताते रहिए। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद भैया, थैंक यू सर जी। नेक्स्ट है मिलिंद मल्टी सर्विस। मिलिंद मल्टी सर्विस सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। जी जी मैम। हाँ पल्लवी सर, एक्चुअली मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा था जूम पे, तो इसलिए मैंने वही जो इनबिल्ट है वो रख लिया। मुझे 2-3 सवाल करने थे सर जी। एक, जैसे अभी तो एक का तो दीपक सर और ये जो लास्ट भैया थे उनकी वजह से समझ में आ गया है कि फ्लोटिंग लॉस जो है वो मैनुअल सेल करेंगे तो उतना ही अपना होगा। तो मतलब जो रॉयल क्यू में जो दिखता है अपना क्वांटिटी उसी से रहेगा क्या? लाइक जैसे वो पोजीशन अमाउंट जो रहती है माइनस फ्लोटिंग लॉस यानी माइनस प्रॉफिट जो दिखेगा, वो माइनस करने से अगर मैं अभी के अभी उसको बाय कर लूं, सेल कर लूं, तो वो मेरा पर्टिकुलर जो लॉस हुआ है वो दिखेगा। आप स्क्रीन शेयर करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्योर सर। मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। ओके। और आज आपके फ्लोटिंग लॉस के रिगार्डिंग तो काफी एक्सपर्ट बैठे हैं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप शेयर कीजिए। मैं जो दीपक भाई हैं, अंशु जी हैं, उनसे आपका क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। दीपक भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो भी आप गौर करना। मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ और भी भाई जो आए वो सीख रहे हैं वो भी उनको एक्सप्लेन करें। अंशु जी, मैंने भी आपको को होस्ट बना दिया है। जी जी। हाँ सर, एक्चुअली जो आपने बोला वो जितना समझा है वो इस तरीके से है, जैसे ये ATA मेरा कॉइन है। मुझे सर ने तकरीबन 25-30 दिन पहले से मैं इसको वन शॉट लगा के रखी हूँ जी, बट अभी भी ये -36 में चल रहा है। तो अगर अब मैं इसको मैनुअल सेल में सेल करना चाहती हूँ तो ये जो पोजीशन अमाउंट है 2211 जी 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 -77 जी, दिस विल बी माय फाइनल अमाउंट विच आउटपुट वाला अमाउंट रहेगा ये। जी मैम जी, मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहीं पर आपको रोक करके। एटा के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ। एटा आपका -36.74% पर आपका सौदा जो अभी खड़ा है स्टैंड कर रहा है लॉस पे, ठीक है, लॉस पे खड़ा है। आप चाहते हो कि मेरा दोनों में चकाचक दिखे, वो 0% दिखा दे, तो ऐसा नहीं है कि आप बटन दबो के वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सौदा आपका स्टैंड कर रहा है -36% के लॉस पे खड़ा है। अब आप चाहते हो कि मैं इसको सामने इसको मैं देखूं एकदम ग्रीन देख लूं और वो मेरा फ्लोटिंग लॉस 0 हो जाए, तो -30 ऐसा नहीं चाहती सर। ऐसा नहीं ना चाहते हैं? हाँ, ऐसा नहीं। अभी आपको क्वेश्चन ऐसा करी हूँ कि अगर मुझे आज इसको मैनुअल सेल में करना है, हाँ ठीक है, ये जो अपना बटन है ना, ये वाला सेल वाला बटन, सेल वाला, तो मैनुअल सेल में करना तो माइनस पर आप काटेंगे। हाँ नहीं हाँ, सेल पर, ठीक है, मैं काटना नहीं। अंशु जी एक बार पहले पूरा क्वेश्चन सुनिए पल्लवी जी का। पल्लवी जी पहले पूरा क्वेश्चन बताइए, पूरा क्वेश्चन बोलिए जी। हाँ, जैसे अभी मैं आज इस सौदे को अगर 30 दिन से ये ऐसे ही चल रहा है -40 -36, लाइक अगर मुझे खत्म ही करना है, एटा से बाहर ही निकलना है और ये मैनुअल सेल में मैं बटन दबाती हूँ,
जी तो आज की डेट में जैसे ये 211 पोजीशन अमाउंट है मेरा, जी जी और ये -77 फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है। जी तो आज मेरा जो इसका फाइनल अमाउंट जो निकलेगा जी सेल करने के बाद का, वो जी 211 -77 ऐसा ही आएगा। हाँ जी 77 लॉस करके निकलेगा। हाँ, मीन्स 211 में से ही ना सर, ये जो है ऊपर वाला, हाँ हाँ इसमें से उसमें से 77 माइनस करके निकल जाएगा। यही क्वेश्चन हाँ। है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैम आपकी। कंप्लीट हो गया। और ये जो निकलेगा वो यूएसडीटी में प्लस होगा ना सर, जो बाइनेंस में यूएसडीटी रहता है हाँ उसमें प्लस में जाएगा ना, जो जितना हाँ भी अमाउंट बचेगा। हाँ हाँ उसमें ऐड हो जाएगा। अब हाँ। मैं आपकी क्वेश्चन ये वाला हो गया सर, आप कंप्लीट बता होगी। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे को 9 साल का अनुभव है ट्रेड। अब मैं मेरे को 9 साल का अनुभव है ट्रेडिंग लाइन में, ठीक है। कोई भी इंसान $36 के लॉस पर आप सौदा काटेंगे तो मैम आपके पॉकेट से वो पैसा चला जाएगा, पहली बात, ठीक है। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया कि मैं ये सामने से इसको हटा दूं तो वो हट जाएगा, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हट जाएगा। जितना आपको वो लॉस दिख रहा है ना, मतलब वो जो पैसा जो आपका बचेगा वो यूएसडीटी में आपका जुट जाएगा। am I right? इसका दो तरीका है। एक जो हमारे जो मेन बॉस जो बैठे हुए, हिंदुस्तान के बादशाह जो बैठे हुए हैं अभी, सांगवान जी, ठीक है। अरे नहीं सर नहीं। वो बराबर आपको ये बताते हैं कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जो आपका धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख लीजिए आज भी सारा ग्रीन की तरफ चल रहा है। 2-3 दिन से वो लाल की तरफ था, अब वो 5% 6% की तरफ वो जा रहा है। पहला तो एक रास्ता ये है, ठीक है। दूसरा है कि आपको अगर फंड है, एवरेज अगर करते हैं तो उससे आपको वो निकलेगा, लेकिन इसको ये माइनस कर देंगे तो ये तो पैसा आपका चला जाएगा ना, सीधी सी बात है। और यू आर द एक्सपर्ट पर्सन, बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा कहीं होता है तो इमरजेंसी में किसी ने, अब मेरा डाउनलाइन में बहुत लोग अच्छा, मतलब मैं समझ गया कि आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ मैं समझ गया कि आपको नीड है मनी की या कोई ऐसा बात है, मैं काटना चाहते हैं मैनुअल तो वो हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई आपका कब्जा में नहीं लिया हुआ, आप उसके मालिक हो तो हो, आप उस पर बाय करो सेल करो जो भी करोगे तो वो आपको मतलब 110% वो आपको मतलब ओके करके देगा, समझा ना। मतलब कोई रोकने में नहीं है, आपको कोई तरह का इसमें इलीगेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप जो है सबमिट मोड डाल दिए, वन शॉट डाल दिए, अब मैनुअल चाहते हो तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मर्जी, मैं मार्केट पर ऐसे एग्जिस्ट हो जाता हूं। बलवीर जी सिंपल साफ शब्दों में आप यहाँ पे ट्रेड कट करती हैं तो ये जो लॉस है ये इस अमाउंट में से लेस होके और बाकी का जो अमाउंट आपके यूटिलिटी में ऐड हो जाएगा, सिंपल। हाँ, क्योंकि मुझे सामने वाले को सिर्फ इतना ही बताना था कि एक्चुअल अगर उसको पैसा मिलना है, अगर आज के आज उसको मैनुअल सेल करता है बंदा, तो उसको अगर पैसा मिलना है तो कितना मिलेगा, ये लेस होके मिलेगा, ये लेस होके मिलेगा। क्योंकि किस अमाउंट में से क्या माइनस होगा ये मुझे जानना था। तो मैं अभी, मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया ये वाला। अब मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे ये मार्जिन कॉल लिमिट है, हम डाल के रखते हैं ट्रेड सेट में, जैसे 5 या 10 या जो भी आप बताते हो, तो अगर ये मैंने 5 डाल के रखी है और एटा की 5 हो गई समझो, उसके बाद में क्या होता है जब ये लिमिट टच कर देता है, 15 लिमिट हो गई, 10 लिमिट हो गई, तो उसके बाद में क्या है, तो वो कॉइन को ट्रेडिंग खत्म कब होगा उसका? वो रुक जाएगा। मान लो आपने 5 मार्जिन कॉल लगा रखी है, ठीक है, और पांचों की पांचों मार्जिन कॉल हिट हो गई है, ठीक है। हाँ। उसके बाद भी अगर मार्केट डाउन आ जाता है तो बोट उसको वहीं पे होल्ड कर लेगा, सेल नहीं करेगा आपको लॉस में, उसको वहीं पे होल्ड कर लेगा। फिर जैसे ही आप आएगा वहां पे मार्केट, फिर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन था मेरा, और एक, मेरा डाउनलाइन में कोई स्टूडेंट है, उनको स्कॉलरशिप मिला तो उनको दिमाग आया कि हम ये दीदी करती है वैसा हम करेंगे, तो उन्होंने उनको मैंने अभी ये शिब कॉइन जब अप पे था ना, तभी उनका मैंने ज्वाइन करवा के दिया रॉयल की, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। बट अभी फिर से वो नॉर्मल पे आ रहा है, यानी डंप होने पे जाएगा ऐसा दिख रहा है, तो मैंने उसको वन शॉट लगा के रख दिया है। तो ये मैंने करेक्ट किया है क्योंकि सिंगल ही था। देखिए आप, वो आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी है कि किस कॉइन से एग्जिट होना चाहते हैं। अगर एग्जिट होना चाहते हैं तो वन शॉट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही आपका टेक प्रॉफिट रेशियो हिट करेगा, 1.3 डाल रखा है, तो जैसे ही आपका बाइंग प्राइस से 1.3 का हिट होगा, वो उसको सेल कर देगा, फिर वो उसको दोबारा बाय नहीं करेगा। अगर आपने मार्जिन कॉल को स्टॉप कर रखा है तो चेक कीजिए, मार्जिन कॉल ओपन है
कि नहीं है। अगर मार्जिन कॉल ओपन है तो वन शॉट तो हो जाएगा, लेकिन इसको वो फिर दोबारा बाय कर लेगा। ओके सर, एक्चुअली स्टूडेंट है और वही $150 के आसपास आया था कन्वर्शन के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि सिंगल ही कॉइन पे लगाना है जैसे आपने बोला, तो मैंने लगा भी दिया, बट वो बहुत अच्छे खासा जूम चल गया, बाद में जैसे माइनस माइनस में आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी वन शॉट लगा के छोड़ देते, जैसे वो टोटल सेल हो जाएगा। पल्लवी जी आपके लिए भी है और जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी है। अगर आप मार्केट के साथ खेलना चाहते हैं ना, तो किस तरह से, नए यूजर के लिए नहीं है, ये जो ओल्ड यूजर है उनके लिए है। कोई भी कॉइन 15 से 20% अप जाता है, मान लो आज मॉर्निंग से किसी कॉइन में प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ और वो अप ही अप जा रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, वो शाम हो गया तो वो डाउन जरूर आएगा 8-10%। ओके, उस टाइम पे आप लास्ट के टाइम पे उसको वन शॉट कर देंगे ना, तो आप उससे एग्जिट हो जाएंगे। जब वो डाउन आ जाएगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप 8-10 कॉल लेके उसको वन शॉट भी कर देंगे। दूसरे कॉइन की पहले से तलाश करके रखिए कि ये सबसे डीप में है, उसमें एंट्री ले लीजिए, वो पंप होगा तो फिर आपको उससे मतलब करने का मतलब ये ज्यादा प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट डाउन भी आता है, जैसे सीबी की बात करते हैं, उस वो पूरा दिन ट्रेड चला और फिर मार्केट डाउन आया, तो एवरेज कॉल तो उसको आपको एवरेज कॉल करके प्रॉफिट तो वो भी देगा, लेकिन अगर आपको किसी कॉइन से एग्जिट होना है तो वो सेम टाइम ठीक टाइम रहता है आपको, मतलब लास्ट पिक पे एग्जिट करने का। ओके सर, मतलब आपसे मैंने जितना भी सीखा है वो यानी सामने वाले को सजेशन करेक्ट किया। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी रॉयल क्यू में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मतलब कॉइन से रिलेटेड बोलूं सर? हाँ बोलिए ना सर। बहुत ज्यादा अगर कोई भी इंसान रॉयल क्यू में, चाहे वो कोई सर्किल ज्वाइन किया हो, पहली बात, चाहे वो अपने से ट्रेड किया हुआ हो, कोई कॉइन उसको बहुत भयानक लॉस दे रहा हो, मतलब उसको लॉस पर लॉस हो रहा है और उसके हार्ट पर असर हो रहा है, बहुत टेंशनाइज्ड है ना, तो डायरेक्ट सर के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा या डायरेक्ट हमारे से बात करे, मैं उस कॉइन से उसको निजात दिला दूंगा 100% एकदम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और क्वेश्चन मैम आपके? नहीं बस सर, थैंक यू सो मच। और ये तो मैं कहना ही चाहूंगी कि आपको कोई चार्जेस नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसीलिए टेंशन, ठीक है, कोई भी ट्रेड करें, अगर परेशानी हो रही है, फंस गए, दिक्कत हो रही है ना, कि ये ऐसा मीटिंग है सर, यहाँ पे हम किसी भी नाम, देखिए क्या करूं नहीं करूं, अब घबरा के कोई इंसान का काट दे, हाँ मतलब क्योंकि है कोई है घबरा के काट दिया, या पैसे की नीड आई आपको, हाँ होता है, मतलब पैसा लगाने का। आंसू जी, हाँ जी, जी पल्लवी जी, होल्ड करके रखा है कि जब तक मैं सर को पूछ नहीं लेती आप उसको मैनुअल सेल पे नहीं जाएंगे, जब तक हो सके बाहर के बाहर आपका प्रॉब्लम निपटाने की कोशिश करें, इसमें पैसे ऐसा सोचना बंद करें, ये प्रॉफिट देगा तभी अपन इसको ये करेंगे करके। तो इसलिए फिर मैंने उनके बिहाफ पे ये सारा पूरा क्वेश्चन पहला वाला मिला का आंसर मुझे, और थैंक यू सो मच आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे। पल्लवी जी देखिए, जो नए यूजर है वो रॉयल क्यू में आपको देख देख के सीख रही हूँ। अच्छा, कोई नहीं, मतलब सबके क्रिप्टो का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जितना भी है मैं आपकी मीटिंग अटेंड कर करके ही कर रही हूँ। मेरी डाउनलाइन में अभी 3-4 लोग ही बने हैं, बट वो सब इसी तरीके से कि आप मैम आप मीटिंग अटेंड करते हो, वो क्वेश्चन करके फिर हमको सॉल्यूशन देना, तो मैं आपका पूछ के ही सामने देती हूँ आंसर। ओके, नए यूजर के लिए आवाज रॉयल क्यू जो, हाँ मेरा कॉल आ गया था इसलिए आवाज खत्म हो गया था। नए यूजर के लिए बोलिए कि वो ज्यादा छेड़खानी न करें ट्रेड के साथ, कि कब कॉइन अप जाएगा कब नहीं। कमांड दे दिया, किसी कॉइन में ट्रेड स्टार्ट करवा दिया, उसको करने दीजिए। ये मत देखिए मार्केट कब आ जा रहा है, कब जा रहा है, क्या करें, अब चेंज करना है नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बोट है ना, बोट, हम रॉयल क्यू ज्वाइन क्यों किया है? टेंशन फ्री रहने के लिए। तो एक बार जिस भी कॉइन में आप ट्रेड लगा के दें, बस स्टार्टिंग में ये चीज एक देख लें कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, और ज्यादा कम से कम कॉइन में ट्रेड लगा के, और उनको एक बार एजुकेशन पर्पस के लिए स्टार्टिंग में दें, और रॉयल क्यू को अपना काम करने दें। ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, वो ज्यादा लॉस कर लेंगे। हाँ सर,
Okay. Thank you so much. ओके मैम। Good day, sir. विनय गुप्ता जी, विनय भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। नमस्कार सर। नमस्कार विनय भाई। सर वही मेरा डाउट था कि फर्स्टली मतलब फ्रेशर के लिए मतलब कितना डॉलर इन्वेस्ट करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं? मतलब कितना डॉलर करके अच्छा इनकम की बात करते हैं? अच्छा इनकम तो भाई ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तभी अच्छा इनकम आएगा। एक एवरेज की बात करेंगे, एक एवरेज की बात करोगे तो मैं बताऊंगा कि एक मंथली आप एवरेज चाहे $100 हो, चाहे $1000 हो, चाहे $10,000 हो, एक मंथली एवरेज रॉयल क्यू आपको 5, 10, 20, 30% निकाल के दे देता है। वो आप पे डिपेंड है आप कितना यूएसडीटी बाइनेंस में डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक मंथली एवरेज निकाल के देगा। आपका $100 है, एवरेज आया मान लो 10%, तो $10 आएगा। आपका $1000 है, मंथली एवरेज आया $10, तो आपको $100 आएगा। आपका $10,000 है, मंथली एवरेज आया 10%, तो आपको 10,000 का देख लो $1000 के करीब आपको प्रॉफिट आएगा। तो वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है आपका कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट रॉयल क्यू आपको निकाल के देगा, उतना ही ज्यादा कॉइन में ट्रेड होगा। ठीक है विनय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं पुष्पराज सिंह। पुष्पराज सिंह अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर आपको। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं आज ही जुड़ा हूँ रॉयल क्यूब में और 120 से मैंने $120 से एक्टिवेशन भी कर दिया है और $100 मैंने बाइनेंस पर ट्रांसफर कर लिया है। अभी मुझे एपीआई बाइंड करना है, तो उसका कोई वीडियो वगैरह कुछ है या आप मुझे हेल्प कर पाओगे? हाँ, एपीआई बाइंड का मैं वीडियो डालता हूँ आपको चैट बॉक्स में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वो है पुराना, जब सेट आया था, लेकिन वो एपीआई मतलब रिप्लेस और बाइंड कैसे करते हैं उसी पर्पज से है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। उसके रिगार्डिंग नहीं, जो भी नए यूजर हैं उनको जो डेली बेसिस पे जो वीडियो चाहते हैं उनका अलग से सबका मैंने पार्ट में वीडियो बना रखा है, तो सभी वीडियो मैं आपको डाल देता हूं। अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं। वन शॉट क्या है, बैच सेटिंग क्या है, सबमिन मोड क्या है, सबमिन मोड विद रियल टाइम सेटलमेंट का डिफरेंस क्या है, एपीआई बाइंड कैसे करते हैं, ट्रेड स्टार्ट कैसे करते हैं, और सभी वीडियो को मैंने पार्ट में बना रखा है। छोटे छोटे वीडियो हैं, वो इकट्ठा करने की बजाय अलग अलग बनाए हैं कि अलग अलग से वो समझ में सबको आए। ओके ओके सर, आप शेयर कर दीजिए, मैं उसको सेव कर लेता हूँ। ये सभी वीडियो मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, आप इनको सेव करके रख सकते हैं। सभी का पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग है। ओके। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे मैं अपडेट डालता रहता हूँ रॉयल क्यू और क्रिप्टो से रिलेटेड। फेसबुक भी है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं ज्वाइन। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप किसी नेक्स्ट वेलकम ब्रो। डीके साहू, डीके भाई। डीके साहू, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ सर, मुझे मार्केटिंग प्लान से संबंधित एक सवाल पूछना है। ये अपना ग्लोबल डिविडेंड क्या होता है और एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड क्या होता है, ये मुझे समझना है। ग्लोबल डिविडेंड और एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड। यस सर। ग्लोबल डिविडेंड जब आप V6 बन जाते हैं ना, जी सर, तो रॉयल क्यू को जो पूरे ग्लोबल डिविडेंड का प्रॉफिट जाता है ना 20% जो जाता है,
उसका 2% टोटल पूरे वर्ल्ड का जितना भी प्रॉफिट होता है जो रॉयल क्यू को जाता है। 20% रॉयल क्यू लेती है सभी से। हाँ हाँ, 20% रॉयल क्यू को मार्केटिंग प्लान में मैंने देखा है कि 12% डिस्ट्रीब्यूशन, वहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ ग्लोबल, देखिए एक इसका मैं एक अलग से वीडियो देता हूं आपको, उसमें फुल एक्सप्लेन है ग्लोबल डिविडेंड और वो क्या है, बाकी आपको बता भी देता हूं। ग्लोबल डिविडेंड V6 जो रैंक होता है उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है कैसे, जो जितना भी ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग का प्रॉफिट रेशियो रॉयल क्यू को जाता है, उसमें से 2% उस फंड में जाता है ग्लोबल डिविडेंड में। ठीक है। और जितने भी V6 यूजर होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, वो ग्लोबल डिविडेंड है। ग्लोबल एक्टिवेट इनकम क्या है, आप जितने भी ये V4 से स्टार्ट होता है। अच्छा, V4 V5 V6, मान लो आप V4 हैं, आपके डाउन में कोई V4 है, हाँ, तो उसकी डाउनलाइन से ना तो आपको ज्वाइनिंग इनकम आएगा ना उनकी ट्रेडिंग इनकम आएगा, उनकी उसकी तरफ से आपको 2 इनकम आएंगे। एक तो पीयर इनकम, उसकी डाउनलाइन की ट्रेडिंग का प्रॉफिट उसको जितना मिलता है उसका 2% पीयर इनकम, प्लस उसकी डाउनलाइन में जितनी भी आइडिया लगेंगी हर एक ज्वाइनिंग से $1.5 उसको आएगा। $1.5 V4 रैंक पे, $1.5 V5 रैंक पे और $1 V6 रैंक पे। मान लो आप V6 हैं, आपके डाउन में कोई V6 है, तो उसकी हर एक ज्वाइनिंग से जो $120 का सब्सक्रिप्शन लेगा, उसकी हर एक ज्वाइनिंग से $1 आएगा आपको। ये ग्लोबल एक्टिवेशन इनकम, इसको आप पीयर इनकम बोलते हैं और पीयर एक्टिवेशन इनकम बोलते हैं। अच्छा, एक इनकम और स्टार्ट किया है। जी भाई पूछिए ना। हाँ, ये जो अपना $120 में $70 तो हम लोगों को V6 तक दिखता है, जो 30, 40, 50, 65, 70, $74 डिस्ट्रीब्यूट होता है। 70 ये हो गया, और अभी 1.5 जो दिखाए ये मिला के 4 हो गया। $36 रॉयल क्यू को जाता है। अच्छा, 36 रॉयल क्यू को जाता है, तो ये हो गया अपना 110। हाँ, ये $10 का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? $10 का एक आउट ऑफ पूल बनाया है। अच्छा, वो हर ज्वाइनिंग से $10 उस पूल में जाता है, वो V6 रैंक के लिए है। अच्छा, वो एक महीने में एक बार मिलता है। मान लो डेली की जितनी भी ज्वाइनिंग होती हैं, हर ज्वाइनिंग से $10 डेली उस पूल में ऐड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और जितने भी V6 हैं पूरे वर्ल्ड में, हाँ, V6 के नीचे जितने भी V6 हैं उनके अकॉर्डिंग वो हर महीने डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में मान लो 4 V6 हैं, एक V6 के नीचे कोई भी नहीं है, दूसरे के नीचे कोई भी नहीं है, तीसरे के नीचे 2 V6 हैं और चौथे के नीचे 2 V6 हैं। ठीक है, तो जिसके नीचे ज्यादा V6 होंगे वो उसको उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो मेरे नीचे V6 3 है तो मुझे 3 शेयर मिल जाएगा उनमें से, और जिसके पास 2 है तो उसको 2 शेयर मिल जाएगा उस डिविडेंड में से, पर मंथ मिलता है ये। मतलब ये V6 के लिए अलग से पूल बनाया है। अच्छा, तो अभी जैसा हम लोग समझ रहे हैं कि $120 का जो अपना ये रोबोट है, उसमें से 80 टोटल 36 कंपनी को जाता है, बाकी अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन द स्पॉट। 74 USDT ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लान में ही हो जाता है। $36 ही कंपनी के पास जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल अपना प्रॉफिट का 20% जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना है टोटल कंपनी की तरफ से? कौन सा 20%? ये जो प्रॉफिट का 20% रॉयल्टी लेती है ना, 16% ट्रेडिंग का जो 20% जाता है, उसमें से 16% उसी टाइम टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 4% रॉयल क्यू के पास जाता है। 4% रॉयल क्यू के पास जाता है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर ब्रेक करके जानना चाहें 16% में कहाँ, तो 12 तो हमको प्लान में दिख रहा है। ये एक पीपीटी के साथ आपको एक्सप्लेन वीडियो देता हूं। ठीक है, ठीक जी सर। और हो सके तो कल की मीटिंग में भी इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे प्लान के रिगार्डिंग। हाँ, ठीक है।
क्योंकि ओके, ठीक है साहब। लीडर के साथ जब अपन बैठते हैं तो प्लान को थोड़ा सा अगर टेक्निकली उनको बता पाए सर सारा पॉइंट, तो हमारे लिए भी सुविधा रहेगा, उनके लिए भी सुविधा रहेगा, सबके लिए। जब आपको प्लान ही क्लियर नहीं है तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यस 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 यस, इसके लिए मैंने ये पूछा। तो इससे रिलेटेड मोटे मोटे तौर पे तो आप बता दिया कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसको बारीकी से समझाने जाएंगे ना तो मतलब 1 घंटा और लग जाएगा। और ये बारीकी से समझने के लिए आप रात को मीटिंग होता है ना अपना 9 बजे, हाँ, उसको पूरा मिराज भाई एक्सप्लेन करते हैं किसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा। हाँ, जो प्लान प्रेजेंट का है ना, रात को सेम लिंक पे रात को मिराज भाई पूरा प्लान प्रेजेंट करते हैं और उसमें बताते हैं कितना कहां से कट होके किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितना कितना होता है। ओके रात को 9 बजे सेम लिंक पे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो अभी डाल दीजिए, मैं उसको भी देख लूंगा, है ना। नहीं, जरूरत ही नहीं है वीडियो का, आप रात की मीटिंग में आइए, आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। चलेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। और दोस्तों तकरीबन 5 बजने को है, आज फिर से काफी लंबा टाइम हो गया है, तो मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। रात को मिलते हैं प्लान प्रेजेंट के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रॉयल क्यू को और एंजॉय करते रहिए।